ध्रुव राठी पे थॉट्स बता रहा था थॉट्स बता थॉट्स ध्रुव राठी की जो कल वीडियो आई है उस पर तो अपने थॉट्स बता रहा था। थॉट्स हाँ नहीं, हम बात क्या कर रहे थे उस वक्त? कि तूने वीडियो देखा कैसा लगा? वीडियो का हाँ। कॉन्टेक्स्ट बताने वाला था हाँ। तू। कॉन्टेक्स्ट नहीं, आई वाज जस्ट प्रेजेंटिंग एन ऑब्जर्वेशन। थोड़ा कि- कॉन्टेक्स्ट भी बता दे वीडियो का। कॉन्टेक्स्ट तो लोगों को पता ही है। ध्रुव राठी ने कल रात में एक वीडियो डाली धुरंधर को बवंडर बना के, एंड आई थिंक Please, दोनों अलग अलग मूवीज हैं। बवंडर अलग है, वो रिटन बाय उसने ध्रुव राठी है। बवंडर नाम रख के बोला उसने। ऐसा क्यों? उसे सू कर देंगे लोग ऐसा? सू, आई थिंक सू तो क्या ही करेंगे। आई गेस ही वाज ट्राइंग टू मॉक द वर्ड, कि उसको लग रहा था कि वो बहुत कुछ तगड़ा ही उसने धुरंधर का बवंडर बना दिया है, तो उसको लग रहा है वो मैंने क्या क्रेजी वर्ड ढूंढ लिया है। पर ये वर्ड तो ऑलरेडी ढूंढा हुआ था ना, उसका क्या नाम है उसका? बवंडर हाँ, बवंडर पहले भी आया था ना एक बार। वो कौन सा है, कौन सा क्रिएटर है वो? यार देयर वो इज अ नहीं है क्रिएटर नेम बवंडर। क्या? नहीं नहीं इस बवंडर का एक ट्रेंड कुछ था है ना ऐसा वो। कुछ याद आ रहा है मुझे भी। मुझे नहीं याद। बवंडर ट्रेंड हाँ यार, गूगल वो- करूंगा अभी कभी। टाइम ही हमारे वो पास। कौन सा क्या नाम है उस बात की creator का तह में यार? जाएंगे हम। बात की तह में जाया करेंगे हम। बवंडर ट्रेंड। बवंडर पहले भी आया था एक बार। ओ जोगिंदर बोलता था ना हाँ, बवंडर जोगिंदर ने बोला था। जोगिंदर ने बोला था। बवंडर करता था भाई। उसने गाना भी बनाया था इस पे शायद। हाँ जब हाँ। कैरी मिनाती के बाद हाँ, उसने गाना बनाया था उसने इस पे। यस हाँ। तो फ्रॉम जोगिंदर इट केम आउट बवंडर। तो काफी थ्रोबैक में चले गए तुम लोग। अकॉर्डिंग टू हिम, ध्रुव राठी, उनके हिसाब से ये फिल्म एक प्लान्ड प्रोपेगेंडा है, एंड द crores ऑफ पीपल दैट आर वाचिंग द फिल्म हैव बॉट इनटू द एजेंडा दैट द फिल्म इज ट्राइंग टू सेल। यही मीनिंग था बेसिकली उसके कहने का। एंड देन हिज काउंटर वाज कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा एंड देन इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट धुरंधर वाज ट्राइंग टू सेट अप और कन्वे। उसने कहा उसके बाद ये वीडियो डाला। हाँ, लाइक उसने पहले वार्निंग दी कि मेरे को टट्टी आ रही है, उससे पहले उसने ट्वीट करके पादा। उसने ऐलान सही कह किया। रहा है, वार्निंग तो दी थी उसने कि ऐसा ऐसा होगा, मत देखना। आसान शब्दों में। तो जैसे ही उसने ये ट्वीट किया, somehow वो मेरे ट्वीट बिल्कुल ऐसे ही था कि मेरे सामने एकदम से आया वो। यूजुअली मैं उसे फॉलो नहीं करता, बट ऐसा था कि जैसे ही उसने वो ट्वीट किया तो लोग जो है बाकी के को ट्वीट करके रिप्लाई कर रहे थे कि ले आ गया, ये भी आ गया मोनेटाइज करने इसकी सक्सेस को वगैरह वगैरह। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट सरप्राइज्ड कि ऑब्वियसली ये तो बनाएगा इस पे मूवी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो मतलब ऑब्वियसली यार यूट्यूब पे इट इज ऑल बिजनेस आई गेस। तो फिर जब उसने जब वो वीडियो, क्रिटिक्स जिस चीज को प्रोपेगेंडा बोल चुके थे पहले, उस पे ध्रुव राठी के व्यूज ना आए तो फिर तो ना काफी। तो आई कैन ध्रुव राठी फेल्ट इज मोरल ड्यूटी कि इंडिया के क्रिटिक्स में इतना वेट नहीं है तो मेरे को भी मैदान में उतरने की जरूरत है। तो भाई साहब जी अपने पूरे फैक्ट्स और चिट्ठे लेकर के आए जो कि फिक्शनल थे। वीडियो में क्या क्या था ये बताना। वीडियो में बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू कन्वे द सिंपल मैसेज। पहले तो उसने एक पैरोडी फिल्म बनाई अपनी तरफ से, बवंडर था, बवंडर नाम था उसका। मतलब जो पैरोडी अलग से बनाते शूट करते हैं वैसा पैरोडी। उसने एआई मतलब उसने पूरा एआई से अपना कोर्स का इंटीग्रेशन करते हुए बवंडर बताने इंटीग्रेशन भी था उसके AI कोर्स बवंडर का। बताने के बाद उसने ये भी बोला कि इंटीग्रेशन ये सारे विजुअल्स, अगर आप इस तरह के विजुअल्स बनाना चाहते हो तो प्लीज मेरी एआई फिएस्टा को सब्सक्राइब करें वगैरह वगैरह। बवंडर टीम कांटेक्ट। सो बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू कि जितना भी वो कंटेंट अब बना रहा है वो एवरीथिंग इज जनरेटेड थ्रू एआई स्लॉप, एंड देन उसके बाद वो प्लग डाल देता है अपना खुद का कि मेरा देखो मैंने ये ऐसे ऐसे बनाया और मैंने इसका कोर्स भी बनाया है और आप वो भी देख सकते हो और ये अच्छा इंटीग्रेशन था मतलब। हाँ। एंड देन ही वाज लाइक पॉइंट बाय पॉइंट ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट प्लॉट बाय प्लॉट, कि रहमान डकैत जैसे क्रिमिनल को फिल्म में ऐसे दिखाया है, ग्लोरीफाई, हाँ मतलब ग्लोरीफाई किया है, सब फैन हो ग्लोरीफाई गए किया हैं है वगैरह वगैरह। द बिगेस्ट कंटेंशन पॉइंट दैट आई हैड एट वन पॉइंट, दिस गाय लिटरली गोज एंड आई कोट, देखो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा मना किया है, ये 2012 की रिपोर्ट है जहां हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया है, देखो हमने कोई सुरेश नाम का स्पाई नहीं भेजा है पाकिस्तान में। फिर वो एक 2016 का आर्टिकल दिखाता है, उसमें कहता है देखो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे दोबारा डिनाई किया है। एंड एट दिस पॉइंट आई एम इन दिस वीडियो कन्विंस्ड कि दिस गाय हैज नो आइडिया व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, बिकॉज व्हाई ऑन अर्थ वुड एनी गवर्नमेंट वुड कम आउट एंड से अजी हाँ हमने तो अपने रोटियां बनाने वाले वहां भेजे थे बेलन के साथ। मतलब वो एक ऐसे स्पेस में है जहां पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि अब ग्रोन यूट्यूबर जिसके पास इतना बड़ा एम्पायर उसने खड़ा कर लिया है, एंड ही हैज अ लिटिल टीम ऑफ रिसर्चर्स, एडिटर्स एंड देन राइटर्स। मेरे ख्याल है उसका बस चलेगा तो वो वीडियो भी कल को अपने फिएस्टा से एडिट करवा लेगा। और कॉमन सेंस, हाँ वो नहीं एडिट हो सकती, वो डिलीट हुई है इसलिए। तो यू डिड नॉट हैव टू राइड ऑन दिस ट्रेन। अगर तुम्हें पिछले 10 दिनों में नहीं समझ आया
कि जो भी धुरंधर की आग में आया है वो लिपट के ही निकला है, तो तुम्हें क्या लगा, तुम आर्मर पहन के निकलोगे? यही और ओवर कॉन्फिडेंस है ना? ही। मतलब आई वाज टेकन अबैक द सिंपल फैक्ट कि हाउ डू यू इवन कम अप विद सच आइडिया कि मैं एक वीडियो से एक 300-400 करोड़ रुपए वाली फिल्म जो कमा रही है, जो जनता के साथ रेजोनेट कर रही है, कि मैं ऐसा क्या ही कह दूंगा जो वो आज ही धुरंधर की सेल 0 करोड़ हो जाएगी, या थिएटर वाले तुरंत कह देंगे ध्रुव राठी जी की वीडियो आ गई, हमने टिकट बंद कर दी सेल करना। तो या जो उसने फैक्ट के तौर पे रखा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्यों गई कि हमने स्पाई भेजे हैं वहाँ, हाँ मतलब और तुम्हारे बंदे मारे हैं। कोई भी गवर्नमेंट क्यों बोलेगी? हाँ, कोई भी गवर्नमेंट क्यों बोलेगी? कोई भी किसी ने नहीं बोला आज तक कि भाई हाँ ये हमारा स्पाई है और इसे छोड़ दो। एनीवे योर ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो बोल यार। मेरे तो मुंह भाई, अमृत हो गया। मेरे तो ज्यादा गालियां ही। नहीं मैंने कल अपना 30 मिनट वेस्ट किए एक तो, और फिर मैंने उठते हुए छोड़ दी क्या था। नहीं ऐसा वो भाई विद इन कितना 3 to 4 मिनट्स उसने हिटलर की फिल्म हाँ, में ये बिल्कुल सही कहा तूने, ठीक ये है, पॉइंट तूने सही उठाया। 3 to 4 प्लीज minutes फोकस ऑन दिस। हाँ, वो उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को हिटलर और आदित्य धार को, उसकी जो एक फिल्म मेकर थी जो उसके लिए काम करती थी, वो बना दिया आदित्य धार को उसने। और उसने ये बताया कि कल को जब ये गवर्नमेंट चली जाएगी तो आदित्य धार का भी वही हाल होगा, और आदित्य धार भी ये बोल के निकल जाएगा। ये सब दिखाने के बाद, ये प्रोपेगेंडा फैलाने के बाद आदित्य धार बोलेगा मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मुझे क्या पता, मैंने तो ऐसे ही बनाया था। मेरा दिमाग वहीं से खराब होना शुरू हो गया था। मैं बस उसके बाद इसलिए बैठी थी कि इसके बाद और इससे गलीच पॉइंट क्या आ सकता है हिटलर वाले कंपैरिजन पे, कि मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखी वीडियो, तभी मैं इतने अच्छे सवाल पूछूंगा कि कोई कंपैरिजन जब करता है ऐसे, मतलब कि एग्जांपल जब देता है ताकि वो अपनी बात को सही कर सके, तो वो ही एग्जांपल पकड़ रहा है, मतलब कि जिससे उसकी बात थोड़ी फैक्चुअल लगे और एस्टैब्लिश हो सके। फैक्ट्स नहीं थे उसके पास, तो उसने बहुत ही ऐसे शब्दों का उपयोग किया जैसे कि तलवे चाटने वाला आदित्य धार, मोदी ठीक है, सारे एक्टर्स को कंबाइन करके उसने एक स्टेटमेंट में भाड़े के टट्टू बोल दिया। भाड़े के ये टट्टू एक बिल्कुल चैप्टर का नाम है, भाड़े के टट्टू। अच्छा, चैप्टर है उसमें? हाँ, और उसमें उसने इतनी ही लाइन है बस उस चैप्टर में कि सारे एक्टर्स भाड़े के टट्टू, क्योंकि वो बोल के निकल जाते हैं। वो तो बोल देंगे कि हम तो एक्टर थे इसलिए हमने ये काम करा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। वाह। Another point that people missed was, जैसे धुरंधर में सेटअप किया गया है कि there was a government who was not very keen interest से एक्शन ले रही थी, जितनी भी इंटेलिजेंस आई थी उस टाइम पे 26/11 के अटैक पे, तो धुरंधर में इस तरह प्रेजेंट किया गया है ना। फेयर पॉइंट। वो भाई साहब अपनी फिक्शनल भवंडर फिल्म में इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि पुलवामा अटैक आता है, वहां पे रेड स्क्रीन आ जाती है वीडियो के अंदर। अच्छा, रेड स्क्रीन भी यूज किया उसने। तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू सेल द आइडिया इज कि देखो पुलवामा अटैक हुआ, अब मैं अपनी फिक्शनल फिल्म में ऐसा दिखा रहा हूँ कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली उसने नाम नहीं लिया, बट वो भी तो उनके टाइम पे भी ऐसा लैप्स था एंड दे वर नॉट, कि मतलब अगर उनके टाइम पे अटैक हुआ है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि ये गवर्नमेंट भी ऐसी थी। हाँ, कि उनके पास फोन आया था एंड दे डिड नॉट डू एनीथिंग। जो पावर में थे उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, उड़ जाने दो 2-4 गाड़ियां, कुछ लोगों को मर जाने दो, एंड दैट दे यूज्ड इट टू विन द इलेक्शंस। हाँ, तो ये उसकी फिक्शनल फिल्म का प्लॉट था। कि मैं भी ये बता सकता हूँ कि डिस्क्लेमर में फिक्शनल डाल के कि भाई दिस मूवी इज प्योर फिक्शनल, तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ 2-4 फैक्ट्स को इधर उधर करके। हाँ, बिल्कुल बोल सकता, तो बना ले और बोल लेगा मेरे ख्याल से। तो यही तो बोला था उसने, पद्मावत और पीके के टाइम यही तो बोला था उसने कि भाई अगर तुम्हें मूवी पसंद नहीं आ रही तो अपनी बना लो और दिखा लो, तो दिखा दी। अच्छा, उसने बना के दिखाई है? नहीं, उसने पूरे बॉलीवुड को बोला था, जिन जिन लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, जिनको पद्मावत से या पीके मूवी से इनसे प्रॉब्लम थी, उस टाइम पे इसने स्टोरी लगाई थी या कुछ तो ट्वीट भी किया था इवन, कि अगर तुम्हें इन मूवीज से प्रॉब्लम है, मुझे तो इनमें कोई दिक्कत नहीं दिखती, पर अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम अपनी मूवीज बना लो और उसमें फिर कुछ भी दिखा लो। तो अब जब मूवी बनाई है और उसमें दिखाया है तो वो देखा क्यों नहीं जा रहा फिर? तो इस हिसाब से फिर उसने अपनी बवंडर बनाई कि मैं भी ऐसा दिखाना चाहता हूँ। तो टेक्निकली उसने अपनी मूवी बना ही दी। एंड प्रॉप्स टू हिम, ही डिड कॉल धुरंधर वेरी एंगेजिंग। हाँ, मैंने अभी बता रही थी मैं इसको, मैंने कहा उसने बोला तो ये कि वो ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स इसलिए नहीं चली क्योंकि वो मूवी गंदी थी, ये मूवी इसलिए चल गई क्योंकि मूवी बहुत एंगेजिंग थी। He did mention that. और जब भाड़े के टट्टू वाले लाइन से मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि उसने ये बहुत जनरलाइज करके बोली है स्टेटमेंट मेरे ख्याल से। बट पहले भाड़े के टट्टू बिल्कुल होंगे एक्टर्स, बहुत सारे होंगे, बट बहुत सारे नहीं भी हैं। उसने पहले बोला कि भाई आदित्य धार को छोड़ो, बाकी के जितने भी एक्टर्स हैं मूवी में उन्होंने भी काम किया है, पर वो भी कल ना कोई
कोई भी मतलब इस चीज की वो नहीं लेगा कि भाई हमने बहुत अवेयरनेस में मूवी बनाई है, वो सब बोलेंगे हम तो एक्टर हैं और हम तो निकल लेंगे। तो ऐसे ही बॉलीवुड में कोई भी एक्टर किसी भी सोशल उस पर आवाज नहीं उठाता, वो बस भाड़े के टट्टू अपना काम करके निकल लेते। इट्स ऑल अबाउट मूला, इट्स ऑल अबाउट मनी मनी। अच्छा मनी। तूने क्या कहा था? मूला, मूला। मूला मतलब? मुल्ला नहीं, मूला। मूला मतलब? मनी बोलते हैं अरेबिक। मूला में, अरेबिक में मूला और मनी। मूला एंड मनी इज सेम। अच्छा सही। कि हमें अगर धुरंधर या एनिमल जैसी मूवीज पसंद आ रही हैं, अगर हम इंसानों का तरबूज की तरह सर फटते हुए देख पा रहे हैं, तो हम फ्रस्ट्रेटेड हैं लाइफ से और हम सैडिस्ट हैं। मेरा दोस्त नहीं है गंगाधर वो भी यूट्यूबर है। आई एम श्योर देयर हैज टू बी अ बेटर नेम फॉर हिम, बट ओके आई गेस। मेरा हाँ। दोस्त जो गंगाधर है वो भी वीडियो बनाता है, मतलब कि वो ऐसी सोशल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और इन सब चीजों पे वीडियो बनाता है। तो वो इसी पे बनाता है एक वीडियो कि ऐसे सीन्स का और ऐसे गेम्स का असर लोगों पे पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो उसने बताया कि न्यूयॉर्क मतलब कि यूएस में एक रिसर्च हुई थी कि बच्चों से लेके 30 साल तक 25 साल तक के लोगों पे इसका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो उसमें उसने बताया कि ऐसा नहीं है, लोग उस टाइम पे एनर्जाइज होते हैं, डोपामिन उनको हिट करता है, बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन में या फिर दिनचर्या में वो जाके किसी को गोली नहीं मारते हैं, उनके मतलब वो रियलिटी तो हिट इम्पैक्ट नहीं करती करता है ना एक टाइम हाँ। पे। 3 घंटे की मूवी के बाद आपको रियलिटी तो हिट करती है। तो जितने भी गेमर्स है, जितने भी ऐसी मूवीज पसंद करते हैं, तो फिर वो सारे सैडिस्ट है उसके हिसाब से। वो तो पहले भी बोल चुके हैं। सही है, मैं कंटेंट नहीं देखता इसका। मैंने भी पहला ही वीडियो देखा। नहीं मैं देखता हूँ। आई कीप ट्रैक ऑफ assholes on the internet. You should. भाड़े के टट्टू एक्टर कौन कौन है तुम्हारे हिसाब से? जो तुम्हें लगता है कि एकदम बिका ही पड़ा है। I think that's a very bad barometer to judge any artist. क्योंकि वो पैसे के लिए ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से सब कुछ, तो फिर It's not even about पैसा. It's their job. हाँ It's their livelihood. अल्टीमेटली। And तुम ऐसे देखो यार प्रतीक, कल को मैं किसी के लिए काम करता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं मेरे और उसके विचार मिलने चाहिए पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर तभी मैं उसके लिए काम करूंगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा हमारे सर्कल में ले लो कि अगर हम दोस्त बन रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम तीनों एक दूसरे का सिंक में रहेंगे, हमेशा एक दूसरे की बात मानेंगे। कोई लेफ्ट विंग वाला है तो कल को मैं बात करना बंद कर दूंगा क्या उससे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये मेरे को गलत बैरोमीटर लगता है। बाकी हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा होता है कि लोग कभी कभी किसी फिल्म के सब्जेक्ट से, किसी फिल्म के पर्टिकुलर सीन से एग्री नहीं करते, बट दे हैव टू डू इट बिकॉज इट्स देयर जॉब। और फिर मुझे लगता है कि जैसे नीतीश राजपूत का चैनल ओपिनियन बेस्ड नहीं है, उसका फैक्चुअल बेस ज्यादा है, और वो उसका जो मतलब वो ओपिनियन देता है अपना एंड में, बट वो इतना मैटर नहीं करता, वो ऑडियंस में छोड़ देता है अपनी वीडियो के एंड। वो अपना ओपिनियन देता, हाँ वो अपना ओपिनियन नहीं देता, बट मैं he leaves it on the audience to interpret whatever he has said or talked about. प्योर जर्नलिज्म वाला कि ये फैक्ट है, ये सारे फैक्ट है, ये फैक्ट्स फैक्ट दिखा है, के आपके ऊपर है। तो मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, तो फिर वो मतलब कि फैक्ट पे ही सारे वीडियोस बनाता है। तो मैं ध्रुव विराटी को भी मेरे ख्याल से ऐसे ही सोचता था कि वो भी इसी ट्रैक पे है शायद, कि वो भी फैक्ट और क्या है कि ऑडियंस के ऊपर छोड़ देता है। बट इस वीडियो के ओपिनियन के बाद मुझे लगता है कि नहीं वो थोड़ा ओपिनियटेड है। बट देन यू वुड हैव टू बिलीव ना कि वो जिन चीजों पे बिलीव करता है वो उन्हीं पे वीडियो बना रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम ना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो ऐसी टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो बिलीव करता है कि वो सही वीडियो बना रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। समझ रहे हो? आप बनाने को तो आप कुछ भी बना सकते हो। अगर धुरंधर जैसी फिल्में लोगों का माइंडसेट चेंज कर रही हैं, विच आई डू बिलीव कि ऐसा बहुत मुश्किल है, वो थोड़ा सा अर्कसम हो जाता है। मैं प्रॉब्लमैटिक तो नहीं कहूंगा, बट थोड़ा सा अर्कसम हो जाता है इन द सेंस कि अब क्या है कि ध्रुव राठी के साथ डायरेक्ट डायलॉग तो है नहीं मेरे पास कि यार मेरे को अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं डायरेक्टली, अब क्या है 22,000 कमेंट्स में से मेरा एक कमेंट का क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो उस तक पहुंचेगा एंड देन वी विल हैव अ डायलॉग। तो वो एक सिर्फ वन फ्रंट वाली वॉर हो जाती है। आई एम 100% श्योर ये आदमी इंटरव्यूज इसलिए नहीं देता बिकॉज आई नो ही विल गेट रेल रोडेड ऑन दैट। रेल रोडेड। अगर ये प्रोपेगेंडा है भी तो वो प्रूव नहीं कर पाया। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है अपना मतलब कि अपने पूरे दृष्टिकोण से, अपने दिमाग के क्या कहते हैं, पैरवी जो भी वर्ड होता है यूज करना चाहता हूं मैं इस टाइम पे, उससे कि ये प्रोपेगेंडा है या नहीं? हाँ, तुम्हें क्या किस हद तक लगता है? या फिर हाँ एज अ फिल्म तो या फिर वो फिल्म ही है, बट अगर तुम दूसरी डायरेक्शन देखना चाहो, दूसरे मतलब कि ये डेविल्स एडवोकेट बनना चाहो इस टाइम पे कि जो अगेंस्ट में कह रहे कि प्रोपेगेंडा है, तो तुम्हें कहाँ तक लगता है कि प्रोपेगेंडा है कि नहीं है?
और कितना है? यार मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर दो ग्रुप्स बटे हुए हैं या तीसरा भी ले ले, कुछ भी ले ले, तो एक ग्रुप के जितने भी फैक्ट्स हैं, ओपिनियंस हैं, दूसरे के लिए हमेशा प्रोपेगेंडा रहेगा। तो यही हो रहा है अभी कि जिनको, और मुझे तो ये भी लगता है कि मूवी में सिर्फ एक ही सीन से प्रॉब्लम हुई है लोगों को और वही उन्हें प्रोपेगेंडा लग रहा है। जो 26/11 आज तक साबित नहीं हो पाया था, उसका आपने पूरा एक वो दे दिया कि भाई रिकॉर्डिंग्स भी सुना दिया आपने, सब कुछ कर दिया, और वहाँ जो हो रहा था वो पीओवी, जो पाकिस्तान में क्या हो रहा था उस टाइम, आपने वो दे दिया। तो एक तरीके से ये प्रूव हो गया जो आज तक वो कोई मान भी नहीं रहा था कि पाकिस्तान ने करा। ये है मेन दिक्कत मूवी की, और सबको यही सीन इसीलिए पसंद नहीं आ रहा कि आपने क्यों डाली वो कॉन्वर्जेशन, क्योंकि वो है और वो फैक्ट्स थे उनके पास, तो उन्होंने यूज कर लिया इस चीज को। पर तो ये प्रोपेगेंडा मुझे तो नहीं लगता है किसी भी तरीके से था, अगर फैक्ट्स डाले। मैं भी इस बात को पूरा सच मानता हूँ कि ये ऐसा हुआ है और पाकिस्तान ही था जो पूरा इन्वॉल्व था जड़ तो तक। अब तक कोई बोल नहीं रहा था ये बात फेस पे या वैसे। और मैं तो ये सोच रहा था कि ये बात कॉमन नॉलेज है, सबको पता है ये बात। हाँ, तो नहीं है वो बहुत सारे लोगों के लिए, वही बोल रही हूँ, जो डिवाइड हो चुका है ना, दो ग्रुप्स वो हैं। इसके बाद पता लगा मूवी के हाँ, बाद जो दो ग्रुप्स है उनमें अलग अलग ओपिनियंस, एक दूसरे के लिए प्रोपेगेंडा है। सही में भाई वो डायलॉग तो अब मुझे बिल्कुल सही लगता है कि हिंदुस्तान का दुश्मन असली में हिंदुस्तान ही है। हाँ, तो उसने ये भी बोला ध्रुव राठी ने कि उन्होंने हिंदुस्तानी। सिर्फ पाकिस्तान और इन सबको ही नहीं लपेटे में लिया, इवन पूरी ऑडियंस को भी उसने ये बोला है, पूरे हिंदुस्तान को ये बोला है कि सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी है। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो टारगेट कर रहा था वन साइडेड सेकुलरिज्म है, चाहे जो एक ग्रुप बना हुआ है ना कि भाई नहीं, इंडिया में हिंदुओं के लिए कुछ, और रिलीजन वाला साइड एंगल आता ही आता है इसमें। हिंदुओं के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत हो रहा है, मतलब एक ही रिलीजन में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सबके लिए सारी चीजें इक्वल हो रही हैं, बट एक बारी अगर हिंदुओं के लिए कुछ होने लग गया तो दिक्कत है, फिर सेकुलरिज्म फिर खतरे में आ गया एकदम से रीसेंट इवेंट्स की वजह बहुत से। बड़ा सवाल है सही में भाई। मतलब ईशु भी ये बात मेरे से बहुत टाइम हर बार कहता रहता है कि जब हम हिंदुओं से रिलेटेड कोई बात करते हैं तो तब क्यों सबके सब इतने अवेक हो जाते हैं, इतने वो सॉफ्ट कॉर्नर हो जाते हैं दूसरे साइड के लिए, या फिर वोक हो जाते हैं। कुणाल कामरा ने एक बार कहा था कि इज इट ट्रू, मैं उनके ऊपर जोक्स इसलिए नहीं मारता, मैं उन्हें टारगेट इसलिए नहीं करता क्योंकि वो माइनॉरिटी में, क्योंकि वो माइनॉरिटी है और उनके पास सिर्फ एक ही चीज बची है ले दे के, उनका धर्म। तो और क्या देना चाहता है वो उन्हें? नहीं, तो इसलिए मैं उस चीज को टारगेट नहीं करना चाहता। तो मतलब फिर दूसरे बाकी के धर्म क्या है? मजाक, उन पे मजाक किया जा सकता है। माइनॉरिटी तो बहुत सारे धर्म है, तो फिर अब हाँ भाई, एक ही खतरे में है, पर खतरे में एक ही है, किससे है खतरा ये नहीं पता चला अब तक। और मेरे ख्याल से मैं भी अपने मुस्लिम दोस्तों से बात करता हूँ, या फिर जितने भी अराउंड है लोग मेरे मुसलमान या फिर दूसरे रिलीजन के, दे हैव अ सर्टेन फियर जो उन्हें लगता है कि नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो उन्हें लगता है कि हो जाएगा उनका बाहर निकलने से, मतलब कि दूसरे रिलीजन के लोग उनके साथ ऐसा कर देंगे, ऑब्वियसली हिंदू, कि हमें ऐसे सर्टेन वे में बाहर जाना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, उनको ये डर मैंने तो नहीं देखा कभी किसी। हाँ, तो फिर मैंने ये अपने दोस्तों से वगैरह ऑफिस वगैरह में बात होती है जो भी है, तो वो बताते हैं कि घर से पापा बोलते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं तो पापा बोलते हैं कि बाहर ना पूरा कवर करके मत रहना, अस्सलाम वालेकुम मत करना, मतलब कि ऐसे सर्टेन वे में बिहेव मत करना कि तुम्हारी रिलीजन का पता लगे। तो इट्स लाइक कि वो जो डर है, वो हेट्रेड है, वो माइंड में घुसा हुआ है। वो तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। हाँ, मेरा जवाब यही है इस पे कि वो तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है, बट जब वो ऐसा कह रहे हैं तो फिर मतलब कि ये इनके दिमाग में जो घर से आ रहा है और वो कहीं ना कहीं से बैठा हुआ है, तो इसकी जड़ क्या हो सकती है तुम्हारे हिसाब से? क्योंकि हम तो क्या है कि हम रहते हैं अपने लोगों में जहाँ पे हम सबका साथ बढ़िया वैसे ही रहते हैं जैसे हैं, धर्म वगैरह हमारे लिए मैटर नहीं करता। बट तुम ऐसे देखो, तुम्हारे कॉन्वर्सेशन का समअप मैं करता हूँ, मेजोरिटी माइनॉरिटी के डर में बैठी है, ये कुछ ना कर दें। हाँ, अपने आप ही कि हम पीसफुली रह लें। और फिर माइनॉरिटी मेजोरिटी के डर में बैठी है, तो वो कांस्टेंट फियर का जो टग वॉर चल रहा है, देखो आइसोलेटेड इंसिडेंट सबके साथ होते हैं, बट आई थिंक दिस इज नॉट द राइट वे कि आप अपने रिलीजन को छुपाओ, दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। मुझे ऐसा लगता है जो इनका डर है ये कि मेजोरिटी वाले कुछ करना दें, ये अभी रिसेंटली ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम अवेयर हो गए। दूसरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा
फिर से अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और उनकी और उन सबका एकदम से नाम आ जाता है। I guess it's more about the shame rather than fear. Yes, but ऐसे लोगों को फील नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरे ऐसा ख्याल नहीं से। करना चाहिए। Like I have never personally tried to make someone feel less than, not even Muslims, be of any religion. I have never. But in fact, I was interested कि यार तुम्हारे यहाँ पे कैसा होता है। और मुझे क्या लगता है हमारे लोगों यहाँ को पे जैसे ऐसा होता है। जो लोग जैसे रहेंगे अपने दिमाग को जैसे रखेंगे उस हिसाब से उनका एनवायरनमेंट बिल्ड होता रहेगा, क्योंकि फिर वो वैसा ही सोचेंगे और मेरे को वैसी ही ऐसा लगता है हरकतें उनको ये करेंगे। डर आने लग गया अब कि होता वहां से आता कुछ खराब यहाँ इंडिया में उधर से होता है साइड से और फंस हम जाते हैं। हाँ तो ये डर आ गया उनमें, बट जबकि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है नहीं, इनके ये साथ डर ऐसे, नहीं है ना, वहाँ से ये लैक ऑफ वॉइस है ना। जब इस तरह की चीजें होती है एंड देन यू सी इंटरव्यूज जहाँ पे अभी नवंबर में जो ब्लास्ट हुआ था, मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि जब उनसे पूछा जा रहा है कि सर यहाँ पे क्या हुआ एंड देन दे आउटराइट डिनाई, हमें नहीं पता कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे। हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ था। ये रिस्पॉन्स जो है ना, दिस इज अ वेरी रॉन्ग रिस्पॉन्स। प्लीज एक्नॉलेज, प्लीज स्टैंड बाय द सिटीजंस। और वो तुम्हें रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हाँ, क्योंकि यू हैव नो आइडिया द काइंड ऑफ डैमेज यू आर डूइंग फॉर अदर पीपल। और तुम खुद ही रिलीजन पे बात मत करो, बंदे पे बात करो कि इस बंदे ने ऐसा किया है तो भाई इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बस आई थिंक व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा फील कराते हैं दैट यू आर बीइंग टारगेटेड, देन आपके आसपास ऐसे भी लोग हैं जो आपको अच्छा फील कराते होंगे। So, है ना, जिस तरह तू बता रहा है कि बी पॉजिटिव। यस, तेरे जो भी जानने वाले हैं जो इस तरह की बातें तेरे से शेयर कर रहे हैं, सो आई वुड हैव लव्ड कि अगर उसने साथ में ये भी बोला होता कि नहीं पर ऐसे भी लोग हैं जो मुझे अपने जैसा ही ट्रीट करते हैं, बट ये नहीं बोला होगा उसने। Because the problem is कि they are too busy victimizing themselves rather than actually at least saying or mentioning the people that are actually supporting them. तो वो जो imbalance है ना, वो है problem. या मैन, या आई एग्री। ध्रुव राठी की वीडियो कंक्लूड करो चलो। देखो, बिल्कुल देखो यार, आधा घंटा वेस्ट कर, एटलीस्ट यार उसने अपनी मेहनत करके सोचा है, उसने बहुत एआई में बहुत मेहनत करी है और क्या है। कमेंट्स बल्कि मेरा तो मानना ये है कि प्लान देख रहा है उसको कि कमेंट करने के लिए पहले सब्सक्राइब करो उसको। नहीं, वो तो बाद में करना पड़ा ना यार, जब बिल्कुल ही रेल रोडिंग हो गई उसकी। क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? कौन है कि एक पूरी मूवी को ही गिरा देगा एक वीडियो से? नहीं, एक्चुअली उसे लग रहा था कि उसकी जो कोर ऑडियंस है वो संभाल लेगी, वो ऐसा ट्रेंड चलाएगी, देखो क्या कर दिया। तो ऐसा कुछ था नहीं ना उस And वीडियो में then- ऐसा चलाने and then- वाला। जो कोर ऑडियंस है उनमें से बहुत लोगों को मूवी पसंद आई होगी। नहीं, सबको मूवी पसंद आई। सबको पर होंगे ना ऐसे भी। नहीं, बिल्कुल है ऐसे लोग। कमेंट सेक्शन में था ना कि आई फेल्ट द सेम वे, फाइनली समवन रेज हिज उनको वॉइस एंड movie- शेयर्ड माय ओपिनियन। उनको मूवी अच्छी लगी पर उनको आइडियोलॉजी पसंद नहीं आई। एंड अभी तू थोड़ी देर पहले कह रहा था बीइंग द डेविल्स एडवोकेट फॉर धुरंधर, आई विल बी। इफ आई हैड द फाइनल कट, इफ आई वाज द, यू नो, हाइपोथेटिकली इफ आई वाज द प्रोड्यूसर, मैं वो रेड कार्ड वाला सीन नहीं डालता। क्यों? क्या दिक्कत थी? You have to realize, Pratik, this is not a documentary. You बस cannot- मैं एडिटिंग पर्पस से मैं इस बात के साथ agree You करता cannot, literally, you cannot just pick a real event, splice it into middle of a fiction, and then, you know, just to evoke emotion out of it. You have to realize कि वो purpose उसका जो है ना रेड कार्ड का, वो purpose ही है, it wants to generate a response. हूँ। And this is exactly what it did. जिनको वो रेजोनेट किया, जिनके साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये चॉइस होती तो मैं नहीं करता। लाइक आई वुड हैव, मैं अगर फिक्शनल बना रहा हूँ तो मैं फिर उसको वैसे ही प्रेजेंट करता। लाइक मैं रियल फुटेज नहीं यूज करता, मैं रियल इंस्टेंसेस, मैं रिक्रिएशन कर सकता था उनका, जैसा उन्होंने स्टार्टिंग में किया था ना, जब जैसे हमजा घुस रहा होता है कमरे में तो एक्चुअल में अर्जुन रामपाल पंजाबी में बोल रहा होता है ना, वो कॉन्वर्सेशन वहां तक तो मैं वो जरूर करता। बट मैं लाइक स्ट्रेट अप मैं ऐसे फिल्म को बीच में रोक के एंड देन डिस्क्लेमर देता कि दिस इज नाउ यू आर गोइंग टू सी द रियल फुटेज, वो मैं नहीं करता। डिस्क्लेमर थोड़ा ना था। अरे क्या बात कर रहा है, फिल्म पूरी पॉज हो गई थी भाई। मतलब हाँ, disclaimer disclaimer आता है सामने पहले, लिखा है। हाँ, कि व्हाट यू आर अबाउट टू हियर इज दिस, सो वो मैं नहीं करता। बट आई गेट इट व्हाई ही डिड इट। बट वही मेरे ख्याल से आदित्य थार को अलग बनाता है बाकी फिल्म मेकर से, हाँ, उसने ऐसी बोल्ड बिल्कुल, चॉइस ली है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम जस्ट सेइंग कि एट द एंड जो एडिट में अच्छा लगता है बैठ जाता है, वो एडिट में सही लगा मेरे ख्याल से। नहीं, आई थिंक इट वाज वेरी मच प्री प्लान्ड। ही वाज बैंकिंग ऑन द मोमेंट दैट आई एम गोइंग टू डू दिस। यार एक तरीके से उसने मतलब दोनों तरीके से रिस्की था कि लोग पता नहीं इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। दोनों तरीके से रिस्की था उसके लिए कि मतलब ज्यादा रिस्की ही था कि लोग, ये सारे लोग भी इसके अगेंस्ट में हो सकते थे कि भाई इतना इनसेंसिटिव डिसीजन क्यों लिए, सब लोग ये भी बोलने लग सकते थे। बट मेरे ख्याल से ये कॉन्फिडेंट बहुत थे तभी इन्होंने प्रमोशन नहीं किया, जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी।
हाँ, but they प्रमोशन were तो जीरो confident. था भाई, वर्ड ऑफ माउथ। काफी पूरा। ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें पता था कि वो क्या बना रहे हो और उनका क्या रिएक्शन आने वाला है। उन्होंने इसलिए ट्रेलर लॉन्च पे भी उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, उन्होंने बोला कि भाई मूवी देख कितना सही होता है ना वैसे कि तुम्हें धुरंधर इज अ मास्टर क्लास इन गेटिंग ऑडियंसेस का पल्स क्या चल रहा है, और मास्टर क्लास। तू सोचना उन्हें एग्जैक्टली पता था क्या रेजोनेट करेगा लोगों के साथ। जैसे तू वीडियो बनाती है तो फिर तुझे अगर वीडियो से पहले ही पता रहता है कि ओह ये तो भाई कान फाड़ेगी, हाँ, तो ये कितनी मेरा तगड़ी फीलिंग होती है ना, और फिर फाड़ भी देती है। ओ ये भाई मेरा मोमेंट है। क्या कॉन्फिडेंस आता है ना इस ये टाइम वो पे। वाला मोमेंट। हाँ, शेर भाई। जो मैंने तो बताया, मैं तेरे को एग्जांपल के साथ बताता हूँ जो मैं बिल्कुल करता, जिस तरह आदित्य धर ने बहुत ही सीमलेसली, आई थिंक नॉट मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सीन, बट आई लव्ड इट। आप किस तरह डिलीवर करते हो एक सटल मैसेज, वो मैं आपको बताता हूँ। जब वो उस वेडिंग में जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, देयर इज अ सीन जहाँ पर रणवीर सिंह का कैरेक्टर सोडा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, एंड देन ही कम्स बैक टू द काउंटर आलम के पास, एंड देन ही सटली से सबको ऑरेंज पसंद आ रहा है वो Orange दो, दे दो। सो दैट ऑरेंज इज भगवा। सो दिस इज हाउ यू कन्वे अ मैसेज। जिसको समझ आना होगा उसको एक बार में समझ आ जाएगा, पर जिसको नहीं आएगा उसके ऊपर से और जाएगा। तो सोच वो पॉइंट छोड़ दिया ध्रुव राठी ने, हाँ, वो उसने कैच ही नहीं करा अपने वीडियो के लिए, वो उठा सकता था ये वाला पॉइंट। अब उसे पता लगेगा हमारी वीडियो देखने के बाद कि ये भी पॉइंट था। लाइक दिस इज हाउ यू नो, या मैन या आई लव्ड इट। और वो इतना लाइक वो इतना हिट एंड मिस मोमेंट है ना कि यू वुड नॉट इवन नोटिस एट फर्स्ट कि यार, अरे वो बोलता ही ऐसे है, हाँ, बिल्कुल कैजुअली उन्होंने हाँ, सीन रखा नॉर्मल है। कन्वर्सेशन में जो कवरेज है उस एंगल का वो भी ऐसा है कि कुछ सिग्निफिकेंट नहीं हो रहा, मतलब हाँ, he just बस एक subtly- नॉर्मल क्वेश्चन, सब सही चल रहा है, हाँ सब सही चल रहा है, अरे ऑरेंज ही दे दो ऑरेंज दे सबको, सबको, ऑरेंज पसंद आ रहा है सबको। बहुत तो वो बहुत खुद बता रहा है अल्टीमेटली तुम सालो सही हो। जो तुम प्रोपेगेंडा कह रहे हो तुम सही हो एक तरीके से, मैं कर रहा हूँ और करूंगा लाइक दिस ऐसा। इज द प्रोपेगेंडा, आई विल स्टैंड अप। वेरी और नाइस। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको लगता है धुरंधर इज प्रोपेगेंडा, फाइन, आई एम। पर वही है ना, नीचे लोग यही तो बोल रहे हैं कि अगर ये है तो हमें पसंद आ रहा है, हाँ हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम कि नहीं। अगर ये है भी प्रोपेगेंडा तो हम इसके साथ हैं। एंड व्हाट्स मोर ट्रबलिंग की जो भी हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारे लेफ्ट विंग वाले, दे आर मोर कंसर्न अबाउट द सिंपल फैक्ट कि राइट विंग को फाइनली क्राफ्ट आ गया है। लाइक दे हैव लर्न्ड द मैजिक ऑफ फिल्म मेकिंग, जिस तरह लेफ्ट विंग के पास ये पावर थी। मैंने तेरे को उस दिन मुझे भी समझ में नहीं आया कि लेफ्ट और राइट विंग बटे कब है, ये कब क्लासिफाई हुए ये हैं। तो बहुत ही टाइम इज अ ट्रेडिशन वाली बात है। नहीं वैसे तो मुझे ही पता इनका लॉजिक क्या है नहीं, मतलब कि ऐसा कुछ मूवी में कब हुआ है। मूवी में हाँ। नहीं, मूवी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पता है जितने भी लोग बोल रहे हैं कि फिल्म एंटी पाकिस्तान है, नहीं, फिल्म एंटी टेररिस्ट है। इट्स नॉट एंटी पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में सारे टेररिस्ट है बस। नहीं मतलब अब यार फैक्ट तो दिखाना ही पड़ेंगे ना। हंस रहे हो तुम लोग, इसीलिए सीरियस नहीं लेते लोग हमें। पर फिर भी ताकि हम ये बातें मजाक में कर सके, हम इसलिए तो हंस रहे हैं। यही तो बात है। नहीं तो वो अब जो बहुत मुश्किल है डिफरेंशिएट करना, हम कैसे करें इट्स पाकिस्तान मुश्किल और हो गया है। टेररिस्ट क्या है ये, आईएसआई है, टेररिस्ट है, पाकिस्तान है, टेररिस्ट है। तुम इंटरप्रेट करो, बट एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग द राइट थिंग यू शुड सपोर्ट दैट, लाइक इरिस्पेक्टिव ऑफ योर, जैसे अगर तुम राइट विंग के हो या तुम लेफ्ट विंग के हो, there is no right wing left wing when it comes to the nation, when it comes to a common cause, जैसे जो अटैक्स उसमें कवर किए गए हैं, the narrative is built around that, तो एटलीस्ट आप उस पे तो यूनाइट हो जाओ। तुम आउटरीच करो डिमोनेटाइजेशन वाले को, जिस तरह उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दिखाई है, बिल्कुल करो, मुझे कोई इशू नहीं है। तुम ऐसी चीजों को मुद्दा बनाओ, मुझे कोई इशू नहीं है, पर जो सिंपल स्ट्रेट अप चीजें हुई है रियलिटी में, आप उनको मन मुद्दा बनाओ। वो थोड़ा सा फिर ऐसा लगता है कि यार तुम अपने एक दिस इज वेयर आई लीव यू, कि तुम वो 2-4 टॉपिक्स के चक्कर में जो तुम्हें लगता है कि बेकार हैं या फिर गलत हैं, उनके चक्कर में तुम उनको भी ले आते हो खाड़े में, हाँ, जो डिजर्व करते हैं कि अच्छा इन्हें अलग रहने दो। लाइक तुम फिल्म को पूरा बैश करो उन चीजों के लिए जो बिल्कुल ही सटली उन्होंने इंस्टॉल करी है आपके माइंड में, जैसे लाइक ही इज वेटिंग फॉर द राइट गवर्नमेंट टू टेक एक्शन। तुम इस चीजों पे बिल्कुल बहस करो कि ऐसा क्यों कह रहा है वो बार बार, व्हाई इज दिस डायलॉग इज बीन 3 times इन द फिल्म एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, इवन आफ्टर ही हैज ऑल द एविडेंस। एंड देन जो मैंने तेरे को अभी ये वाला एग्जांपल बताया कि डिमोनेटाइजेशन वाला, तुम ऐसी चीजों पे, क्योंकि ये क्या है कि ये एक इंटरप्रिटेशन है जो धार का इंटरप्रिटेशन, बिकॉज इट्स सिर्फ फिल्म, वो चॉइस जो उसके हिसाब से कल को चूहे चलाए गवर्नमेंट, तुमको उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है। पर जो इंटरप्रिटेशन नहीं है, जो एक्चुअल में हुआ है,
जो रियल चीजें अभी जैसे क्या नाम है मैडम का, सुचारिता, कौन है? सुफोरिता, तो उस मैडम सुफोरिता? ने, शी इज अ रिव्यूअर, चार अच्छा सुफोरिता। तो सुफोरिता जी ने बहुत ही सटली अपने रिव्यू में इस तरह बोला कि देयर इज ओनली वन, वैसे तो उसने सारी फिल्म के जो फीमेल कैरेक्टर है उसको सबमर्सिव बता दिया कि मतलब दे आर वेरी हेल्ड बैक इन देयर ओन रिस्पॉन्स एंड स्क्रीन टाइम वगैरह वगैरह, एंड देन शी सडनली इंसर्ट्स द सिंपल, जो जब वो अटैक हो रहा होता है एंड देन दे क्रैश द कार एंड वो पुलिस वाली लेडी को गोली लग जाती है, ठीक है, दिस रियली हैपेंड, ठीक है, दिस रियली हैपेंड। ये एक बार और बता लोगों को कि ये सच में हुआ ये था। सच में हुआ था। पार्लियामेंट वाला। सच में हुआ था। दैट कांस्टेबल और जो भी वो उस टाइम पे वहां पे वो कमांडिंग थोड़ा सीन बताना ताकि पता लगे। मेरे को नाम नहीं याद है यार उनका, कांस्टेबल। माय अपॉलॉजीज, जो भी वो पुलिस वाली थी, तो शी वाज शॉट विद इन 1 minute ऑफ द अटैक, ठीक है, वो फिल्म में वैसा ही दिखाया है। सुचारिता जी किस तरह उसको बोलती हैं कि फिल्म में एक बाद में वुमेन पुलिस वाली दिखाई है और वो भी 30 सेकंड में मर जाती है, लाइक दिस इज व्हाट शी सेड अबाउट इट, लाइक यू कैन नॉट डू दिस, दैट्स नॉट फेयर, व्हाट इज द पॉइंट दैट यू आर इवन ट्राइंग टू मेक नाउ। तो ये अपने आप को फैक्ट चेक नहीं कर रहे हैं। फैक्ट चेक तो छोड़ो, you are so blinded by your own ideology that you're not even, the whole idea of watching a film is to give up your disbelief, मतलब क्या है, फिल्म ही तो है ना वो, मैं कोई ये थोड़ी देखने जा रहा हूँ कि भाई मेरी आंखों के सामने हो रहा है ये, इट इज अ फिल्म, तो आप उस फिल्म को अगर फिल्म की तरह नहीं ले सकते एंड देन तुम अपने आइडियोलॉजी की गॉगल्स पहन के अगर उसको रिव्यू करोगे तो फिर तो आपको सब कुछ, वो कहते हैं ना कि अगर आप लाल चश्मा पहन लोगे तो सब कुछ लाल ही दिखता है, तो ये वो वाला हो जाता है। पर आज तक कौन सी मूवी ऐसी है जो इंस्पायर्ड हो ट्रू इवेंट से और उसको ड्रामेटाइज ना किया गया हो? हाँ, ऐसा कोई भी मूवी नहीं है। हाँ, ऐसी कोई भी मूवी नहीं। ऐसी तो मूवीज बनी नहीं पाएंगी। हाँ वही तो, ऐसे कौन देखने जाएगा उनको? हाँ, क्योंकि रियल लाइफ के कॉन्वर्सेशन बड़े आराम से होते हैं भाई, कोई ऐसे डायलॉग्स में बात नहीं करता है, पॉज ले लेके बड़ी कुसाइनुमा होती है, ऐसे नहीं बात करते लोग रियल लाइफ में भाई। मैं पिछली वीडियो में हम जब धुरंधर की बात कर रहे थे, आई फॉरगॉट टू मेंशन देयर इज अ वेरी क्लेवर टिक दैट धार यूजेस इन हिज फिल्म्स, जहाँ पे ट्रेलर में ऐसा लग रहा था कि माधवन इज लिटरली ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल एंड ही इज स्पीकिंग इनटू द कैमरा, बट फिल्म में जब पूरा कॉन्टेक्स्ट पता चलता है, ही हैज सो क्लेवरली प्लेस्ड द कैमरा राइट इन फ्रंट ऑफ द कैरेक्टर, तो वो लगता ऐसा है कि वो डायरेक्टली कैमरा में बोल रहा है, बट नहीं, फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में उसके सामने ही बैठा है वो कैरेक्टर, लाइक ही वेरी क्लेवरली यूजेस दिस। बट मेरे ख्याल से फोर्थ वॉल ऐसी ब्रेक होती है नहीं, जनरली नहीं, फोर्थ वॉल तो ब्रेक ऐसी होती है कि वो सीधा ऑडियंस से बात कर रहा है। हाँ, वो कोई कैरेक्टर नहीं होता। ट्रेलर में वो ऐसा दिख रहा है कि वो ऑडियंस से बात कर रहा है, बट एक्चुअल में वो कौन सी मूवी आई थी जिसमें एसआरके ने करा था, अभी उसकी जो आई थी, उसने कौन सी में करा था? जवान में करा था, पठान में करा था यार, आई हैव नो रिकलेक्शन ऑफ बोथ ऑफ दिस फिल्म्स। लास्ट में वोट वाला, हाँ, दैट वाज, वो भी एक सटल तरीका था, दीज आर द सेम थिंग, बट उसमें बस वो ऑडियंस से बात कर रहा था एंड वी वर द ऑडियंस, बट तरीका सेम है, इट्स जस्ट कि धार यूजेस इट मोर इफेक्टिवली, लाइक वो आपको लगता नहीं है कि वो, हाँ, वो आपको लगता नहीं है कि दिस इज डायरेक्टली टारगेटिंग टू मी, क्योंकि आप जब रिवर्स शॉट पे स्विच होता है, बैठा है कोई, इफ एनीबॉडी इज कंफ्यूज्ड ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल क्या होता है, डेडपूल जिस तरह हमसे फिल्मों में बात करता है, ही वो है फोर्थ वॉल। मतलब कि जस्ट कंसीडर लाइक कि जब भी कैरेक्टर फोर्थ वॉल ब्रेक करता है तो उस वर्ल्ड का हिस्सा ऑडियंस है। थोड़ा और यार सरल भाषा में, इसने क्या वर्ड यूज किया अभी? अरे और ये सरल भाषा यार चंचल, इससे आसान भाषा में मैं कैसे बताऊं? नहीं, ऐसे कि मूवी में 3 वॉल है। अच्छा वैसे अच्छा पहले तो मूवी के अंदर टेक्निकलिटी कह रहा हूँ भाई मैं। देखो गाइस, ऐसा होता है, 4 वर्ड यूज किए इसने। चल यही क्लास स्टार्ट कर देना कैमरा। जैसे आप थिएटर में जाते हो तो आपके सामने एक वॉल होती है, वो आपकी स्क्रीन होती है, और आपके साइड में 2 वॉल होती है और पीछे एक वॉल होती है, तो पीछे वाली वॉल को हम फोर्थ वॉल बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट में ऑडियंस बैठती है, जो स्क्रीन पे जो चल रहा है वो देखते हैं। सो व्हेन अ कैरेक्टर इज डायरेक्टली अग्रेसिंग दैट वॉल बिहाइंड यू, इट इज ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। यस, तब वो अपनी स्क्रीन से बाहर आ रहा है। हाँ, लाइक ही इज डायरेक्टली एड्रेसिंग, ही इज एक्टिवली एक्नॉलेजिंग कि मेरे को अभी भी कोई देख रहा है, दिस इज नॉट अ फिक्शनल इवेंट, इवन इफ इट इज, देन यू आर एन एक्चुअल पार्ट ऑफ इट, द ऑडियंस इज एन एक्चुअल पार्ट। कैरेक्टर के हिसाब से जो मैं अभी सब कुछ कर रहा हूँ वो रियल टाइम में मेरी ऑडियंस देख रही है। दिस इज ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। वाह। तो जब हम ये बात कर रहे थे और बीच में एक वो पॉइंट भी उठा था कि सेलिब्रिटीज पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते, तो मैंने इसके बारे में सोच भी रहा था थोड़े टाइम पहले कि
ये एक दिक्कत है। नहीं ये दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत है। आई होल हार्टेडली बिलीव मुझे एक्टर्स हैव नो प्लेस टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। नहीं, मैं not. पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही, मैं Politi- जो नहीं, जहाँ हाँ। आप रहते हो वहां कुछ हो रहा है उसको आपको एक्नॉलेज करना जरूरी हो मैं जाता है। रिफ्रेश करता हूँ, पॉलिटिक्स नहीं, सोशल टॉपिक्स पे या सोशल रिफॉर्म्स पे या फिर सोशल प्रॉब्लम्स पे जो तू कह रही थी उस पे भी बात नहीं करते हो, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से ही जुड़ा हुआ है। AQI की प्रॉब्लम पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, कोई भी जो अरावली हिल्स वाली प्रॉब्लम पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, कोई भी जो प्रॉब्लम अटैक्स हैं पॉलिटिक्स से जुड़े जुड़े हुए हैं। तो अल्टीमेटली जब वो पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे होते, वो उन सोशल टॉपिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे होते जो जनता को एड्रेस करते हैं और जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं एक सही डिसीजन लेने के लिए। तो एज ए सेलिब्रिटी उन्हें मेरे ख्याल से सबको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ताकि वो सोशली अच्छा हो। तुम पॉलिटिक्स अल्टीमेटली आना ही आना है, तुम कब तक बचोगे? क्योंकि वो दोनों इंटरलिंक्ड है यार, सोशल टॉपिक्स, और मैं सोशल ये नहीं कह मुद्दे। रही कि वो कभी भी नहीं लेते स्टैंड। इंडिया से बाहर कुछ हो रहा है तो प्रॉपर स्टैंड लिया जाता है, प्रॉपर गाजा- स्टोरीज लगती है, गाजा- ठीक है, वाजा गाजा जो वाजा भी। सब लगता है। बट यहाँ कुछ हो जाता है तो फिर इंस्टा का पासवर्ड भूल जाते हो, फिर उनको स्टोरी वगैरह कुछ याद नहीं आता। सलमान खान का ट्वीट थैंक्स फॉर द सीज़फायर वाला एकदम डिलीट हो गया, समझ रहा है? उससे पहले कुछ नहीं किया था, उससे पहले जो भी हुआ अटैक उसके बारे में कोई बात नहीं थी, बस सीधा उस पे ही करा था उसने सीज फायर। सेलिब्रिटीज को बात करनी चाहिए, मुझे स्ट्रांगली ये लगता है कि भाई बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि वही है जो बहुत ज्यादा लोग देखते हैं अभी भी, Tier 2 Tier 3 सिटीज में भी फॉलो करते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। देवेंदु शर्मा नाम है उसका पूरा, देवेंद्र शर्मा ही है शायद I'm sorry, जो मुन्ना भैया हैं हमारे मिर्जापुर शो में। अभी रिसेंटली मैं उनकी एक क्लिप देख रहा था जिसमें वो कहते मैंने अभी रिसेंटली एक ऐसा कैरेक्टर किया था, मैं उस कैरेक्टर में इतना इनग्रॉस था दैट आई बिकेम टू वायलेंट फॉर माई टुवर्ड्स माई वाइफ, लाइक ही वाज अबाउट टू ग्रैब हर। क्या करा था अभी recent? पता नहीं, आई डोंट नो, ही वाज टॉकिंग अबाउट सर्टेन फिल्म व्हिच आई डू नॉट रिकॉल द नेम। तो एक्टर्स को जब इन चुतियापों से फुर्सत मिलेगी तो वो कुछ और बात करेंगे ना। सबके सब साले मर्लिन ब्रांडो बनने में लगे हुए हैं। ट्रू। लाइक आई जेन्युइनली डू नॉट बिलीव कि ऐसा क्या ही ग्राउंड ब्रेकिंग कैरेक्टर पकड़ रहे हो तुम जो कि तुम जी रहे हो वो। भैंचोद सही बात है यार, इस पे तो ये तो मैं भी नहीं मानती कि तुम क्या भाई कर के स्क्रीन पे और घर जाके तुम उसी कैरेक्टर में रह जाते हो। एंड दिस इवन गोस सेम फॉर द रणवीर सिंह, जब उसने खिलजी वाले के लिए कहा स्टेटमेंट था दी कि मैं थी, आई बहुत लॉक disturbed माई सेल्फ हो इन गया द रूम था, फॉर 20 हाँ। डेज। अरे क्या है भैंचोद, मारने के लिए तो लॉक ही करना पड़ेगा ना मुंह। बंद रूम में लड़का क्या करता है? कौन सा लड़का बंद रूम में बैठ करके ध्रुव राठी के वीडियो देख रहा है? क्या बात कर रहे हो यार आप आई मियां? थिंक ध्रुव राठी की तो बंद कमरे में देखनी चाहिए, नहीं यार, ताकि बाहर पता ना चले कि तुम उसकी नहीं videos पता देख चले, रहे हो। पता चले। नेम एंड शेम ताकि हम एवरीवन आपको वॉचेस। judge कर पाएं। मुझे भी नेम एंड शेम करो गाइस, मैं भी देखता हूँ उसे। लाइक मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोगों को लोग देखें यार, ताकि एक्टिवली उन्हें पता चले कि क्या बुलशिट अपनी प्लेट में सर्व कर रहे हैं वो ये बिरयानी बता के। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ध्रुव राठी की हर वीडियो देखने के बाद आपको अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करनी चाहिए, ये देखने के लिए कि उसने वो कौन सा YouTube- फैक्ट बीच में छोड़ दिया है। आम जनता के लिए यूट्यूब खोल के प्ले दबाना बहुत बड़ा टास्क हो रहा है, तू रिसर्च करने की बात कर रही है यार। और ध्रुव राठी छोड़, सबकी वीडियोस देख। ये हम तो आलसी हैं, जो बोल देता है वो मान लेते हैं। नहीं तू मानता होगा। हमसे मेरा मतलब है कि ज्यादातर जनता। अच्छा हुआ फिर तो नहीं देखता तू ध्रुव राठी की वीडियो, तू तो लड़ रहा होता तू तो मान हमसे। लेता। सालों मेरा मतलब है ज्यादातर तू लोग। तो लड़ रहा होता हमसे। जो लड़ मैं भी लेता मान हूँ। जाता हूँ वैसे तो। मेरे ध्रुव भैया के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई एक सपोर्टर तो चाहिए था हमें इस यार मैं कॉन्वर्सेशन में। ऐसे ना वो नहीं कर पाता। मैं ना अब उस प्रवृत्ति का आदमी रह नहीं गया हूँ कि मैं कटाक्ष शब्दों का यूज करूं। तो मैं अब वो एक राजनाथ सिंह का मीम है ना जिसमें वो कहते हैं कि एक ट्रक निंदा भेज दीजिए। हेलो एक मैं ट्रक निंदा करता हूं। हाँ, ये मीम लगा सकता हूँ क्योंकि आई हैव रियलाइज कि इट इज जेन्युइनली नॉट मेकिंग एनी चेंज, क्योंकि जिसको नहीं मानना वो मान ही नहीं रहा यार। ये तो ऐसे छोड़, ये तो बहुत बड़े लेवल पे है। तुम ऐसे मानो कि अपनी आपसी लाइफ में जो हमारे अराउंड लोग हैं या फिर अपने दिनचर्या में कोई भी नहीं मानता भाई, जो कुछ बात बोल दो। And क्योंकि it सब has, अपने it has gotten to a point कि जहाँ पे
मैंने रियल लाइफ में देख लिया है कि जो लोग ध्रुव राठी को एक टाइम पे रिलीजियसली देखा करते थे, दे आर द सेम पीपल हु आर शिटिंग ऑन हिम नाउ. लाइक आई हैव True. सीन दैट जर्नी. उनका वो जो डेवलपमेंट है वो उन्हें देख लिया बात है भी नहीं मैंने. समझ में आ रही है. हाँ, कि उन्हें खुद ही नहीं अब वो रिलेट कर पा रहे हैं, तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग ना. हाँ, मेरा There भाई must be देखता था something उसे, हम्म. तो इवन उसने उसका नाम ले लेके मुझे चिढ़ाया भी एक बार कि खाना खा रहा है तो सामने बैठ के देख देख ध्रुव राठी वीडियो देखो. ठीक है, तो मैंने आज उससे पूछा, फिर कि मुझे पता है क्योंकि वो बहुत देखता है, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तूने वीडियो देखा लेटेस्ट तो कैसा लगा? बोला कि चल रहा था, कुछ तो बोल रहा था, फिर मैं लॉस्ट हो गया एकदम से कि मैं जो जानने आया था वो मुझे मिला ही नहीं उसमें. ये एक्चुअली क्या था, मतलब प्रोपेगेंडा Propaganda समझ क्या नहीं पा रहा हूँ, तो 15 मिनट ही देख पाया वीडियो. Yeah, very nice man. ध्रुव सर, ऑडियंस बचा लो, आपकी तो कोर ऑडियंस नहीं देख पा रही है. हाँ सही में. कुछ करो आप. लाइक यू हैव टू बी इंसेनली डम्ब टू लूज योर क्रेडिबिलिटी ओवर अ फिल्म. हाँ यार, ये वो पूरा इसको इग्नोर कर सकता था, हाँ, चाहता तो. देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू टच सही इट. में. मैं अगर उसकी क्रिएटिव टीम में किसी भी तरह कैपेसिटी में होता, तो मैं वीडियो रेंडर होते डिलीट मार देता शिफ्ट फाइल के साथ. मेरी को हायर अरे कर या दो. तो आपको बहुत ही तगड़े ऐसे कुछ फैक्ट्स चाहिए थे कि आप हिटलर और वो करके नहीं कर सकते इस मूवी को प्रोपेगेंडा नहीं प्रॉब्लम पता है बता क्या है? सकते. ये भाई साहब अगर इंडिया में रह रहे होते तो क्या बोल देता ये उसको, बीजेपी का दल्ला बोल देता नहीं. ये उसे, हैं? ये अगर यही तो इंडिया में रह problem रहा है. होता तो बोल देता ये भाड़े का टट्टू किसी एक्टर को, तू लिख के ले ले इंडिया मेरे में से. जो हो रहा है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले ध्रुव राठी को, जो इंडिया में है ही नहीं. हम्म. यहाँ की चीजों का सबसे ज्यादा फर्क उसको पड़ता है. Illiterate है भाई वो, तुझे क्या पता. हाँ, मैंने अभी रिसेंटली ये भी देखा, किसी ने तो स्क्रीनशॉट डाल दिया था कि उसकी 50 to 60% ऑडियंस पाकिस्तान. 46%. क्या बात कर रहे हो? हाँ. नॉट ट्रू. पता नहीं अब वो फेक है या नहीं है. ये नहीं, साला फेक नहीं एक तो ये एआई ने भी ऐसी अपनी रही है कि साला पता ही नहीं चलता क्या रियल है. वो भी बेचारी कोई सबसे गेमर. मस्त फेक एआई क्या देखा है तुमने अभी तक हाल ही में? कुछ तगड़ा फेक. मैंने कभी हाल ही में ध्रुव राठी का की मूवी हाँ. बवंडर. वेरी नाइस. आई वाज टोटली इन्वेस्टेड. जेम्स कैमरन का करियर खतरे में है. हाँ भाई, मुझे तो लगा क्या है, धुरंधर छी, बवंडर है सब. 2026 अगर खत्म हो रहा होता, मतलब 2026 दुनिया में अगर दुनिया खत्म हो रही होती, 2026 खत्म हो रहा होता. हो तो रहा 25 हो रहा है अभी खत्म. And I'm like, अरे शुरू तो होने दे. 2026 में अगर दुनिया खत्म हो रही होती तो क्या पता हो रही हो. क्या पता हो रही हो. मैं 31 चाहता दिसंबर को वी वुड नो. अरे वो मरे सारे, खत्म हो सब कुछ. सैडिस्ट कहते हैं हमें. तो तुम्हारा ऐसा क्या फेवरेट फूड होएगा जो तुम आखिरी बार टेस्ट करना चाहोगे? भाई इतना डार्क सवाल पूछ के खाने पे ले मैं आया. धीरे धीरे डार्क पे लेके जाऊंगा. फास्ट फूड. रणवीर अलावादी की तरह मौत तक लेके जाऊंगा मैं. फिर से बोलिए यही सेंटेंस. रणवीर अलावादिया. 2026 खत्म नहीं 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 अभी जो रणवीर अलावादिया की तरह मौत तक की लेके तलय. तलय बोला था ना मैंने. हाँ मैं शाबाश. ग्रामर पुलिस हो रही. यस. तो क्या फूड होगा जो तू आखिरी बार चखना चाहेगी? दाल चावल. पता है जो पहला आंसर देता है ना, बढ़िया दाल चावल. हाँ वो साला सारे आंसर सेट कर देता अगले बंदों के. इसने दाल चावल बोला, एकदम से कढ़ी चावल मेरे दिमाग में आए और मुझे चावल इतने पसंद भी नहीं है. दाल चावल मस्त. दाल चावल नहीं. बताइए, आप बताइए. हाँ मैं भी सोच ही रहा हूँ. मैं सोचता क्यों नहीं है लिखते वक्त कि मेरा आंसर क्या होगा. ये तो अच्छी बात है. हाँ अच्छी बात है ये तो. सोच के बैठता तो अभी तो जल्दी से बोल देता, फिर कोई फन नहीं था उसमें. मैंने तो तेरे भेजे सवाल पढ़े ही नहीं थे. मैं ट्रायंगल वाला पराठा, आम का अचार और चाय पीना चाहूंगा. ट्रायंगल वाला नॉर्मल पराठा. आम का हाँ. अचार कौन सा, मीठे वाला? नहीं वो होता है अच्छा. नॉर्मल. हाँ नाइस. वही मेरे दिमाग में आ रहा है क्योंकि सुबह उठते ही साथ में चाय. गाँव ये तो में मैं भी वही खा खा- सकते हैं. है ना. सही. साथ में चाय है. हाँ चाय तो मेरी भी मिस हो गई थी. चाय तो पीनी पड़ेगी मरने से पहले. चाय तो पीनी पड़ेगी भाई. बढ़िया कड़क चाय हो. हाँ, उबाल अच्छा आना चाहिए, उतना वेट करना पड़ेगा फिर खत्म करने के लिए. जल्दी जा, मरना है भाई तो जल्दी हाँ. बता इसे. ईशु तो क्या खाएगा? पानी. पिएगा पानी. खाने की बताएगा क्या? फूड में नहीं आता क्या पानी? नहीं फूड में नहीं आता क्यों पानी. नहीं आता ड्रिंक्स फूड में में आता पानी? है. कुछ भी. ड्रिंक्स अगर में आता है पानी. अरे मिनरल वाटर. अगर- क्या से? अगर सुनामी वनामी आ गई तो पानी तो वैसे ही मिल जाएगा एक तो ना, जब और कुछ एग्जाम देने अरे साले खाओ, होशियार नहीं बच्चे है। बैठते हैं ना, ये बताते क्वेश्चन गलत आया बहन चोद. ये आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ है. सिलेबस क्यों है भाई? ऊपर जाने का रास्ता कितना लंबा हो, पानी मिले ना मिले.
नहीं जाएगा खाना स्वर्ग तो में, स्वर्ग की तो बात तू ही नहीं नहीं कर रहा। जाएगा, ऊपर जाने का नरक रास्ता की है, बात नीचे है। जाएगा। पानी से लगा, तू खाना बता, हैं? खाना बता तू। यार मैं बहुत ही सिंपल खाना खाना चाहूंगा। तो हमने बड़ा नाम फैंसी बताना उस बताया, खाने दाल का, हमने तो चावल बहुत बड़ी चीज बताई है पराठे ना। चाय। मेरा जवाब ही नहीं पूरा होने दे रहे। अच्छा बता। राजमा चावल खा लूंगा भाई। राजमा चावल खा लूंगा मैं, तू साले डिजर्व करता मेरे है को ऐसा मरना। लगता है रोटी बनाने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। इसे हाँ यार, चावल बन जाएंगे इजीली। इसे भूखा जाना चाहिए साले को। ये तो जाएगा भी राजमा मोस्ट प्रोबेबली चावल खा भूखा ही, लो। मैं कर सकता राजमा चावल आई वुड हैव, अच्छा सा उसके साथ हरी मिर्च वाला अचार कड़क, है। ओह हाँ, मैं और खाने change होता थोड़ी जा सी लच्छे वाले प्याज। रहा है। मैं पराठा, मिर्ची वाले अचार और चाय ओह पे आ मिर्ची गई। वाला चाट तो मैं भी खा लूंगा। खा तो सब लेंगे, देगा कौन? या मैं मैं सवाल पढ़ के खुद ही हंसे जा रहा है। लास्ट चीज तुम क्या करना चाहोगे कि अच्छा चलो मरने वालों में अब ये करता हूँ। खाना खा ऐसा तो नहीं रहे होता हैं। कि तुम्हारे दिमाग में कभी ये थॉट नहीं आया कि अगर मुझे कैंसर हो गया तो मैं 1 साल में ये चीजें करूंगा? कभी आया तुम्हारे दिमाग में ये थॉट? नहीं, मैं तो रेस्ट करूंगी। नहीं यार, मैं बीमारियां फैंटेसाइज नहीं करता। हाँ, ये कौन सोचता है ये सब? कभी आता नहीं है जब वीडियो आती है कैंसर वाले की 1 साल में अब मैंने ये मूवी मैं अच्छा ही सोचती हूँ अपने लिए। नहीं अच्छा तो फिर भी अरे विशेष के उसमें हाँ, बट आई गेस अगर तू ऐसा हाइपोथेटिकली पूछ रहा है तो ऑब्वियसली देन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू, मतलब जितना भी टाइम मेरा बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? जितना भी टाइम मेरा बचा हुआ है, then I think I would genuinely leave everything and then just try to be with my family. और अभी तो घर पे नहीं रहता। Like अगर मेरे को बायोलॉजिकल क्लॉक दे दे कोई कि तेरे पास 1 साल है, I'm gonna fucking leave everything. I'm gonna leave my job and everything. I'm gonna chill. अगर कोई एक लास्ट चीज करनी हो मरने से पहले तो वो क्या होगी? I would make a film. ये भांजी है। वाह, मैंने ये नहीं सोचा था मैं कि उस फिल्म में एक्टिंग करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तेरी लास्ट विश ये हाँ। रहेगी। सही है। I guess तेरे को एक्टर में थोड़ा इंटरेस्ट है ना? हाँ, हाँ। हाँ। मैं ऐसे एक्टिंग में मुझे भी इंटरेस्ट हो जाए तो मैं भी एक्टिंग कर लूंगा। वैसे भी एक चूचा टाइप का कैरेक्टर चाहिए ही होता। दिल से बुरा लगता है भाई। इसीलिए बोला उसने। अभी घर तक है। ओ सुनो अब ये बताओ कि अगर तुम मतलब कि अगर ऐसा ही होगा तो फिर तुम नहीं छोड़, ज्यादा बेकार हो जाएगा। मैं ये पूछने वाला बोल। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि तुम क्या रिग्रेट करोगे, या फिर मतलब कि रिग्रेट करोगे या फिर तुम ये ऐसा कुछ फील करोगे क्या कि ये मिस आउट हो गया, ये मुझे करना है। इनकम्प्लीट। हाँ इनकम्प्लीट, कि ये एक चीज रह गई यार, ये कर लेता हूँ, या फिर काश यार ये रह गया करना मेरी लाइफ में। व्हाट वुड बी दैट थिंग? अरे तभी ये पता और जो चलेगा। तुमने अभी तक जीवन में किया है उसके अकॉर्डिंग। पता नहीं यार, ऐसा तो बहुत कुछ है। ट्रैवल करना रह गया मैं। मैंने ज्यादा ट्रैवल नहीं किया है, बट मुझे बहुत पसंद है घूमना। मेरा भी यही है। मेरा ये है कि मैं थोड़ा मतलब मैं ये सोचूं कितने सारे एडवेंचर थे दुनिया में करने को और मैंने डेथ चुनी। नहीं पर चुनी कहाँ है, वो तो मिली है यार, तुम्हें। मैं तो डेथ ने मुझे चुना और किसी एडवेंचर में मेरा नाम नहीं था। Like the only adventure chose me was death. डेथ। मैं शायद काश क्रिकेटर बन जाता, ये एक मिस आउट करता, और सिंगर भी मेरा मन था। कुछ हो जाए, I'm sure इस हंसी के साथ तो तू बन ही जाता। कुछ हो जाए, 4-5 पंक्तियां। मुझे पंक्तियां नहीं आती 4-5। ओ गड्डी वार के तुम्हारे मर मौत का सामान जी मार दी मरी दियो। ये हरियाणवी गाना था क्या ये? डांडा नोनीवाल का। डाना न्योनी। नुन्नीवाल? नुन्नी नहीं, ये कौन है? वॉमिट ऑन पेपर जिसका अच्छा वो डांडा actor जो, न्योली वाला। अच्छा सॉरी, वो सिंगर जो कंट्रोवर्सी में था अभी। अच्छा नोनीवाल। न्योनी। नोनी न्योनी। ब्रोकन ह्यूमर। वॉमिट ऑन पेपर, वॉमिट ऑन पॉडकास्ट। नाइस। हाँ, हम तो कुछ ऐड नहीं कर रहे सोसाइटी में। तू कम से कम अरिजीत सिंह तक तो पहुंचा। हाँ, क्या कह रहा था? न्यूड बीच पे भी जाने का मन था मेरा, वो भी नहीं हो पाया। तो वो ट्रैवल में ही आ जाता है ना। अरे मतलब ट्रैवल अभी में तो मैं एडवेंचर deathbed में पे हूँ आ ना। जाता है वो सब। हाँ एडवेंचर ही। हाँ। तो तेरा डेड बेड बीच पे लगवा देते हैं, तेरे को नंगा लटा देंगे।
ये तो पॉसिबल है। पीसफुली जाएगा तो हाँ। बहुत ज्यादा। लहर के और साथ जैसे ही और फिर फ्लैट लटका गो विद द फ्लो। जैसे हम तुझे धक्का दे देंगे तो जैसे ही तेरा फ्लैट लाइन होगा, वो जो साइड में रेलिंग होती है नीचे कर देंगे। हाँ तो जब ये बेड तो की flow बात के साथ ही जब ये जाएगा। बेड की बात हो रही है, बीच में बेड की बात हो रही है, तुम्हारे दिमाग में किस टाइप का बेड आ रहा है? मेरे दिमाग में कुछ आया है, तुम्हारे दिमाग में क्या आया है? ऐसा तो ना स्ट्रेचर आया हो हाँ या फिर मेरे को बेड ये बेड आया हो, क्या है? हॉस्पिटल वाला बेड तेरे दिमाग में क्या है? हॉस्पिटल वाला बेड भाई, मैं तो वो वाला चाहता हूँ जो अपने आप ऐसे अच्छा। ऊपर भी हो जाता ऊपर हो है, जाता है ना। हाँ बटन मुझे होता लगा है तुम्हारे उसमें। दिमाग में अलग अलग आया होगा। कौन सा बेड और कौन से तो बेड death होते हैं bed मेरे हॉस्पिटल दिमाग में? में तो खाट आई। तू तो बहुत गरीबी वाली मौत चाहता है भाई। तू तो हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता भाई बीमारी में। अरे हम बीच पे थे बे। अरे तो बीमारी से ही तो जाएगा बीच पे। अरे वो डिस्पेंसरी में है भाई। हंस क्यों रहा है? कमाल है यार ऐसा। तेरे Oh, तो shit. मौत में भी बजट मेरा नहीं है दिमाग भाई। बहुत अलग चल रहा है भाई। क्या करूं? मैं कुछ सिनेमैटिक मौत बताता कि मैं अपनी ट्विन टावर पे खड़ा हूँ, ऐसे करके सूट पहना हुआ है, हवाएं चल रही है, मेरी टाई ऐसे ऐसे हो रही है, एंड देन मैं ऐसे गिर रहा हूँ। भाई तू मेरे सीन को देख, मैं खाट पे लेटा हुआ हूँ, लट से भाई आईवी की अभी ड्रिप हम इस लटक बारे रही है। में बात कर रहे हैं क्योंकि हम मजाक में बात कर रहे हैं, बट 2-3 दिन पहले ना मेरे को ऐसे लेटे लेटे ऐसे ख्याल आया एकदम से, मैं कैसे मरूंगी। सुन तो आगे। तो मेरे को ऐसा है कि मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता है बहुत गहरे पानी से, तो डूबने से बेसिकली, मुझे ऊंचाई से। और एक्सीडेंट से। हाँ। ठीक है, तो एक्सीडेंट में दर्द बहुत ज्यादा होगा और पानी में सफोकेशन। हाँ। तो दोनों चीजों से मेरे को बहुत भारी एंग्जाइटी हो जाती है और मेरे को ऐसे लेटर ऐसा ये 2 चीजें हो गई, मैं तो ये होने से पहले ही मर लूंगी मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। और मेरे को एकदम से बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, बहुत डर लगने लग गया मुझे एकदम से। फिर उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को डर लगता बहुत ज्यादा मरने से। ये 2 तरीके से नहीं मरनी चाहिए मैं बस। डरने से तो मन डरने से तो मरने में, हाँ, सही कह रहा है। मन तो लगता, डर तो मरने से डर तो लगता है। डर तो लगता है। कई लोग कहते हैं ना, आज मैं वो सीरीज देख रही थी मिसेस देश पांडे, तो उसमें वो कहती है माधुरी की मुझे मरने से डर नहीं लगता। तो मैं रिलेट नहीं कर पाती ऐसे डायलॉग से, मुझे तो बहुत डर लगता है। देश तो फटती है। देश पांडे का ट्रेलर देखा था मैंने, माधुरी जी ने ऐसी अधूरी एक्टिंग करी है, अधूरी है, काफी अधूरी है, फेस ही नहीं हिल रहा। प्लास्टिक होगी। मतलब much मेरे को Botox. जो माधुरी जी ने इस सीरीज के लिए बस एक स्माइल की, एक creepy सी। एक बार करके बता ना, एक बार करके बता आई ना। एम प्रीटी श्योर कि वो परपेचुअल स्माइल है उनकी। स्माइल करके बता रही, देख। अबे कान के पर्दे मेरे 16 डेसिबल तक चलते हैं साले। वो यहाँ से एनाबेल वाली यहाँ हंसी निकले। देखी तूने? ये एकदम से ऐसा हंसी। है ना हाँ, वो भी ऐसे करती है इस पूरी सीरीज में, वो ये कहती है। और फिर वो एनाबेल छोड़, वो स्माइल मूवी वाली स्माइल देखी तूने? वो एक्चुअली डरावनी है, पर माधुरी वाली थोड़ी वो थी। कर दे। पर सही थी यार सीरीज। देख ली तूने? हाँ आने से पहले देखते हैं उसका क्लाइमेक्स। किस सीरीज की बात कर रहे हैं? माधुरी वाली? Mrs. माधुरी जी का कोई Mrs. शो आया है जिसमें वो किस पे सीरियल है? किलर है। जियो हॉटस्टार। जियो हॉटस्टार ही बनाता है ऐसा चीप कंटेंट। कितने एपिसोड किए? 6। सही है, बढ़िया है। ठीक है, ठीक बोलूंगी मैं उसे। यू कैन इग्नोर। रिव्यू दे देना। हाँ, वो एक नया ऐप आया, देखा तूने? क्या नया नाम है आया उसका? पाया? ऐप नहीं, मतलब आया बेसिकली पाया एक वेबसाइट है कुछ तो, मॉकटेल करके, क्या नाम है उसका मुझे नहीं पता, गलत हो सकता है प्रोनाउंसिएशन। हाँ मॉकटेल है ना। तो उस पे अब आप अपने Man of रिव्यूज दे Culture सकते का, हो हर Man of Culture शोज का। वगैरह पे, किसी भी चीज पे। अच्छा, रोटेन टमाटोज वाले की तरह, IMDb की तरह। ऐसा तो कुछ। इसमें मतलब जैसे आपका पोस्ट लिखा आता है मूवी, और फिर पोस्ट लिखा आता है, तो उसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। जैसे आप एक क्या स्किप, लेटर बॉक्स सुना है तूने? नहीं। तो उसमें 4 ऑप्शन है एक शो को या मूवी को रेट करने के लिए, स्किप, और दूसरा क्या था यार, गो फॉर इट, परफेक्शन, एक और भी है टाइम शायद। पास। हाँ, टाइम पास। ये 4 ऑप्शन है रेटिंग हाँ। के लिए। तो मैं टाइम पास देना चाहूंगी। तो मतलब कि यू कैन स्किप, हाँ। यू कैन पास योर टाइम बाय नॉट वॉचिंग इट। ये वही ऐप है जिसपे पीजे ने धुरंधर की काफी तारीफ करी थी। हाँ, ये बोला था कि आदित्य धार के यामी गौतम और वो पति पत्नी है। मैं तो इसे रूमर जाना चाहती हूँ। मैं तो इसे रूमर सोच रहा था मैं अभी तक। इतना लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वाले लोगों के साथ, वाले लोग के इंसान यामी के गौतम साथ। सिंगल नहीं है? अबे बच्चा है उसका। कहाँ था तू इतने साल से? मैं तो बस They're one of the most lovely couples I've seen. हाँ,
हैं यामी इज वेरी तो अभी जितने भी धुरंधर के बाद जितने भी पोस्ट आए, जितने भी वो आए, वो सब आए, तो तूने क्या समझा था? क्या कि हो रहा है? दोनों सिंगल है, इनके रूमर्स चल रहे हैं, तभी तो मैं रूमर्स कह रहा हूँ। अब मुझे डम फील हो रहा है। होना भी चाहिए। मुझे भी ज्यादा इंटेलिजेंट फील नहीं हो रहा, बट कोई बात नहीं। तुम दोनों भी मुद्दे आने वाले थे वीडियो में, तुम दोनों के क्या मुद्दे हैं अभी बताओ। किस चीज को लेके? तुम दोनों का भी दिखा ना, चंचल का मुद्दा, ईशू का मुद्दा, जब मैंने भेजा अब था। मैंने क्या बोला था? मैंने नहीं पढ़ा कुछ भी। अब मैं बता रहा हूँ तो मुद्दा किस चीज पे? यही कि आई तुम थिंक दोनों व्हाट इज decide ट्राइंग टू करके से आओगे। कि तू कोई एक ऐसा टॉपिक बता अच्छा, जिसके हम बारे एक में यू मुद्दा वुड लाइक टू टॉक। ओह शिट। मैं चाहता हूँ मुद्दा, जा। मैं चाहता हूँ कार्तिक आर्यन एक्टिंग छोड़ दे, हाँ, मैं इस मुद्दे को सपोर्ट करती हूँ। और मैं चाहता हूँ वो अपने साथ अनन्या को भी ले। को भी ले जाए। मैं तो कहती हूँ सारा को भी ले जाए। कारण तो एक्टिंग छोड़ी थी बेचारी। एक्टिंग ने भी उनको छोड़ रखा है, पर वो जबरदस्ती लगी हुई है। और मुझे तो लगता है जानवी को भी अब घर बसा लेना चाहिए। करियर तो बन नहीं पा रहा, घर तो बने। बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा? धड़ाधड़ पिक्चरें कर रही हैं फ्लॉप देने के बाद भी ये लोग। देख ही नहीं जा रही ना हमसे वो। मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ बेचारी को। देख ही नहीं पा रहा है क्योंकि देखी ही नहीं जा रही। देख ही नहीं पा रहा है। मैंने जानवी की एक भी फिल्म नहीं, एक फिल्म मैंने पूरी देखी है उसकी, परम सुंदरी। अच्छा मुद्दा था ये। आई गाने सही Support थे, this- गाने सही थे। Me हाँ too. हाँ, उसका गाना जो सोनू निगम ने बनाया वो तो बहुत अच्छा। नहीं, और भी गाने मतलब इंजॉयबल साउंड ट्रैक था उसका। आई अच्छी शूट करी है परदेसी अच्छा सॉन्ग है। I want everyone to watch that smoldering face of Kartik Aaryan in the trailer of नहीं मैं- यार, मत कर यार, मत मैं कर चाहता यार, हूँ वो- यार प्लीज मैं यार। चाहता हूँ वो सब देखें। किस चीज की बात कर रहा है वैसे? कार्तिक आर्यन नहीं, कार्तिक आर्यन की तुझे पता लग गया उस ट्रेलर में जो अभी उसने कार्तिक आर्यन ने भैंस के चूतर जैसा मुंह बनाया है उसमें एक शॉट में। एक सेकंड। नो डिसरिस्पेक्ट टू चूतर, बट हंस क्यों रहे हो तुम? मैं सीन खोल लूं। किसका ट्रेलर आया है? उसकी एक तू picture मेरी आ मैं रही तेरा, है। मैं तेरा तू मेरी। कंफ्यूज है वो। तू मैं तेरा, मैं तू तू। उनमें से कोई उसमें एक किसी का नहीं शॉट है। यार ये है। तो 3 मिनट का है यार। हाँ, तो उसमें एक शॉट है पर्टिकुलर, ला मैं दिखाता हूँ। भाई कैमरे पे कैच हुआ ये मूवमेंट। देख रहे हो तुम लोग कैसा बिहेवियर होता है एक लड़की के साथ? चीजें फेंक रही है, थूका जा रहा है। थूक जा बीज थूके जा रहे हैं मेरे ऊपर। फोन फेंका जा रहा ये है। वो फेस। ये ऐसे तो क्यों- कार्टून ऐसे से क्यों कर रहा है ये? इंस्पायर लग रहा है मुझे। ऐसे क्यों कर रहा है ये? नाक फुला लेता है। Why is this moldering look? Why? ऐसे क्यों रहता है? अरे इसकी गरारी फंसी हुई है भाई। कान में इसका दर्द है जॉ का इसके। अलाइनमेंट में कुछ। पहले पहले ठीक था यार। ये कहाँ दिक्कत हुई? तुझे क्या लगता है इसके करियर में? I think the career पहली मूवी problem के बाद- started when he मतलब when he started to push him as an actor. जो ये कभी था नहीं। नहीं था। तो बेसिकली तो ये कह रहा है कि उसने जब अपना करियर चूज करा जब भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। नहीं मैं ये हाँ, कह रहा हूँ कि मैं तो यही कहना चाहूंगी मैं ये कह रहा हूँ कि कि जिस दिन उसने डिसाइड करा था नहीं, what I'm trying to say is कि he has a very limited range of emotions and face expressions, and when he tries to push beyond that, it comes out very very artificial and forced. आई थिंक कार्तिक आर्यन बहुत अच्छा कर सकता था 9 to 5 जॉब में। Basically whatever he was doing in प्यार का पंचनामा 1 बट अगर ये बात उस तक पहुंच रही है तो पहुंच जाएगी तो कोई रेस्ट बात कर नहीं। ले भाई। सिविक सेंस हमने बीच में एक हल्का सा वर्ड उठाया था, कुछ बात नहीं करी हमने उस पे। Civic sense होती है जैसे I should, हाँ यही कि सिविक सेंस पे एक एक बात बता देते I हैं। should not constantly shit on Kartik Aaryan. I should be very No, sensible वो about it. तो वो तो यू शुड। अर्जुन कपूर की पोस्ट के नीचे और ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत है। यार मैं तो तेरे को उस दिन भी मेंशन किया था, मुझे नहीं- कमेंट्स में थोड़ी नई क्रिएटिविटी चाहिए। मुझे लगता सिविक है सेंस में कमी हो रही है। मुझे हाँ। लगता है थोड़ा सा अननेसेसरी बुली होता है वो। बोली नहीं हो रहा है वो। लोगों को क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कोई जगह चाहिए और वो है उसका कमेंट सेक्शन। और At वो least- स्टिल रेलेवेंट है। अरे क्योंकि उसने क्लोज नहीं किया है ना वो कितना कमेंट सही है। सेक्शन। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म है उसमें। वो अप्रिशिएट करता है। करना भी चाहिए उसे ही इज वेरी कि लोग अपना टाइम निकाल के क्रिएटिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं उसे। यस मैन। वो सोचते हैं यार ऐसे ऐसे कमेंट्स। हमारे लास्ट वाली वीडियो पे वो आया था अर्जुन कुमार अर्जुन कपूर पॉडकास्ट।
I had to pin it. विजनरी कमेंट हुआ। सोच के वो सुन के मुझे बुरा लगा, पर फिर मैंने सोचा अर्जुन कपूर के साथ तो कंपैरिजन है ही कम से कम है। अरे कहीं के तो धुरंधर है, चाहे नीचे से ही हो। इस वाले उससे मेरे को याद आया जब उसकी मूवी आई थी अर्जुन कपूर के साथ हर्ष गुजराल की, तो उसको एक इंटरव्यू में बोला गया था। ओ भाई, उस टाइम पे मुझे यकीन हो गया ये सारे के सारे फेक है, कोई ऐसा नहीं कि जो हर टाइम रियल रहता हो। सब अपनी हुआ था, I am out of the कंडीशंस के loop. हिसाब से अपने वर्ड्स चूज करते I हैं am और out of अपने the loop. लोगों के Please अराउंड educate रहते me. हैं। क्या अरे I am out of the उसकी loop. movie नहीं आई थी अर्जुन कपूर की, हर्ष गुजराल था उसका दोस्त बना था उसमें, जिसमें उसकी वाइफ होती है भूमि पेडनेकर, अर्जुन कपूर और हर्ष गुजराल तीनों प्रमोशन और कर रहे वो थे भी थी। अपनी मूवी का, जो थी उनकी वो मूवी। भी थी उसमें। ये वो फिल्म है क्या? वो कुछ बीवी से नाम था इसका। बीवी से नाम था, मेरे याददाश्त चली जाती है। मेरी बीवी, मेरी मेरे हस्बैंड की बीवी। हाँ, मेरे हस्बैंड की बीवी नाम। तो उस फिल्म के प्रमोशन के दौरान कुछ हुआ, क्या हुआ? तो कमेंट क्या था वो? अरे हर्ष गुजराल को बोला था कि आप स्टैंड अप कॉमेडी के अर्जुन कपूर हो। हाँ, तो वो कमेंट रीड आउट कर रहे। अभी वो पूरा सीन बताना, वो सीन बहुत एपिक है, पता है वो सीन बहुत एपिक है। तू यार वीडियो दिखाऊंगा ऐसे मैं। अब सर किसने बोला ये उसे? रुक तू वीडियो देख। अर्जुन कपूर, मुझे वीडियो देखनी है, मुझे उसका चेहरा देखना है। वही तो उस चीज को एपिक बनाता है। इतनी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन थी भाई, हद बेहद। और इस पे भूमि का एक्सप्रेशन दिया, सब कंफ्यूज थे कि क्या मतलब बोलना जैसे है। मैंने फेस में अभी मैंने बनाया। नहीं वो खुश थी, उसको ऐसा लगा कि हर्ष गुजराल की तारीफ हुई है। He knows. देख अर्जुन, अब इसके बाद अर्जुन कपूर बोलेगा। ये स्टार्टिंग वाला सेगमेंट है। अच्छा, हाईलाइट वाला है। इसके बाद अर्जुन कपूर बोलता है इससे पूछता है कि मैं तो देखना चाहता हूँ तू क्या कहना तुम चाह रहा क्या है। कहना चाह रहा है? हाँ। बोलता मैं तो अच्छा ही कहना चाहता हूँ, इतनी सारी मूवी कर रखी है। तो हर्ष गुजराल उस टाइम पे ये कहता है, बट अगर वो रियल होता, क्योंकि उसे पता लग गया रियल तो वो फर्स्ट सेकंड में था ही ना, जब उसने बोला मुझे तो पता ही नहीं तारीफ हो रही है कि बुराई हो रही है। हाँ। वो रियल ही था वहां पे। पहले तो मेरा सवाल ये है कि why are comedians trying to be actors? हाँ, यार ये तो देख दस्तूर चलता है, देख हॉलीवुड में भी होता है क्योंकि फेम होता तो है। तू हॉलीवुड के राइटर कॉमेडियन से कंपेयर कर रहा है इनको? नहीं, अब स्टार्ट हो रहा है ना हमारे यहाँ कॉमेडी का, अभी तो स्टार्ट हुई है भाई, मतलब पहले से चलती आ रही है, बट अब चल ठीक है, स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उनकी किस तरह से स्टार्ट हुई थी? डेव चैपल और जो उनके बड़े बड़े कॉमेडियंस एक्टर्स बने हैं, तुझे लगता है ये इसके लेवल, हाँ ये इनके लेवल पे कर रहे हैं एक्टिंग? तो फिर कोई सी भी लेवल पे कर रहे हो, बट स्टिल वही प्रोग्रेसिंग वाली स्टेज है, तो चल तो रहा है। खत्म हो गई ना, और तो कोई बन ही नहीं रहा। नहीं तो कहाँ ये है भी कहाँ stage? बन पाए। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, खत्म हो गई ना। या मैन, कि मतलब जब इनको लेके सीन्स ही काटने पड़ रहे हैं तो फिर नहीं बेसिकली यार मैं तुमको बताता हूँ, बॉलीवुड में साइड कैरेक्टर जो दोस्त का जिगरी यार है, दो ही लोग कर रहे हैं, या तो चूचा कर रहा है या तो वो सरदार मंजीत कर रहा है। अब उनके रोल ये इनको क्यों दे रहे हैं भाई? रोल तो वो यही है। तू ऐसे का ऐसा ही वो रोल उठा करके तू झूठी मैं मक्कार का मंजीत को दे दे, हाँ सेम रहेगा वो, सेम ही उसकी सिग्निफिकेंस वही है। या मैन यार, आई थिंक वो एक्टर तो ज्यादा तो अच्छे से pull off कर लेता। तुमको वही कुकी कटर वाला करना है तो भाई करो, रादर देन कपिल ने करा है, जुगाटो करी थी उसने, कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। तो या तो ऐसी एक्टिंग करो, अरे छोटा प्रोजेक्ट कर लो यार, तुमको क्यों साइड किक बनना है जाके? बट फिर कपिल के पास तो वो है ना लिबर्टी, वो कर सकता है छोटे projects। कपिल के पास उनके लिबर्टी पास नहीं है, वो उनके पास पैसे नहीं है ना। कपिल यार कितना कपिल 20 बहुत साल पैसे हो गए कमाता है। यार, पता नहीं कितना टाइम अरे हो पर गया यार कॉमेडियंस, मेरे कहने का मतलब है कॉमेडियंस भी कोई कम पैसा थोड़ी कमा रहे हैं यार, कॉमेडियंस कम पैसा नहीं कमा रहे, बात तो वही है ना। तो दे कैन अफोर्ड ना या एटलीस्ट एक दो प्रोजेक्ट में 15-15 लाख की तुम इंटीग्रेशन करते हो, एक रील की 20-20 लाख की। कपिल शर्मा की तो एक जोगैटो ही अच्छी थी यार, मुझे ऐसा लगता है कॉमेडी सिर्फ उसको कपिल शर्मा तक रखनी चाहिए। मैं बहुत ही प्यार के साथ बोल रही हूँ बात, मैंने अभी देखी मैंने किस-किस को पूरे प्यार प्यार करूं, के साथ ली ये बात। किस-किस को प्यार करूं। 2 देखी मैंने, मैं उसको स्ट्रगल करते हुए मैंने 1 देखी थी, उसके बाद 2 देखने की मैंने थिएटर में देखी वो फिल्म, वाह कैसी लगी तुझे फिर? बहुत बुरा फील हुआ मुझे। तू सही है, देखती रहकर और यहाँ के बताया कर कि क्या हाँ, था। बहुत बुरा फील हुआ मुझे जेन्युइनली। कैसे लगा कि मैं तो उसको मैं बोल जानना भी नहीं चाहूंगा सकती गुलाटी क्योंकि जी की मैं परफॉर्मेंस हंसती कैसी हूँ। थी? कपिल शर्मा शो पे हंसती हूँ मैं, मतलब मैं देखती हूँ उसको, मैं एंजॉय करती हूँ, और फिर एकदम से वो यहाँ आ जाता है। उस आई डोंट थिंक कपिल शर्मा को पता है कि स्क्रीन पे उसकी कॉमेडी नहीं स्क्रीन चल पे रही है। क्या करना है, या फिर
नहीं मतलब पता नहीं, movie नहीं में, मतलब movie में। उसमें उस जॉनरा में मुझे समझ नहीं आता कि उसको वो एक है स्टेज पे जब वो अपने जोक्स ट्राई करता है, जब वो बोलता है, जब उसे पंच की तरह डालता है उसमें वो बोल देता है, वो टाइमिंग है उसकी, बट मूवी में वो वर्क नहीं कर रहा, बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। क्या बिल्कुल मिस भी। आउट हो रहा है ऐसा? पता नहीं, एक या तो वो इसको जो क्या बोलते हैं इसको, 1 आई पहले किस किस को प्यार करूं, फिर 2 आई, कोई मैसेज नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, All ना in कोई all सब कुछ एक्टिंग खराब। है, ओवरऑल सब कुछ खराब। मुझ तो हंसी भी नहीं आई जेन्युइनली। कुछ 2-4 चुटकुले अच्छे होते तो भी ठीक था। मुझे बुरा लग रहा है तेरे लिए। मुझे कपिल शर्मा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि स्विगेटो जैसी मूवी उसको और करनी चाहिए। मुझे बुरा लग रहा है कि तूने वो पिक्चर थिएटर में देखी। लास्ट क्वेश्चन, तुम ऐसी कौन सी बायोपिक या डॉक्यूमेंट्री देखना चाहोगे जो अभी तक नहीं बनी है एंड यू वांट इट टू बी मेड अबाउट समवन, अबाउट एन इंसिडेंट, समथिंग लाइक दैट? उससे पहले मैं वो वाला टॉपिक उठाना चाहूंगी मेरे पास, क्योंकि कितनी ऑडियंस है अपने पास, 7-8 हजार की ऑडियंस है, तो मैं यहाँ नॉलेज करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने इस पे अभी तक पर्सनली कोई वीडियो नहीं बनाई है। ढांडा न्योली वाला को ये भी था मुद्दे में। पूरे सपोर्ट में हूँ मैं, ठीक है, उस गाने के, उसके लिरिक्स के। लिरिक्स बता, गाने बता, कॉन्टेक्स्ट दे दे। अरे वॉमिट ऑन पेपर जो अभी आया था और जिसपे इतनी वो हुई है, कहाँ सुनी, तो उसमें एक लाइन थी कि अगर भगवा रंग मेरे राम ने नहीं पहना होता तो मैं बाबे बहुत पीटता। बाबाओं को बहुत पीट। बाबाओं, तो इसमें क्या गलत है? हाँ, तो जो बाबाएं पिटने लायक थे उन्होंने ही इस बात पे ऑफेंड लिया, और फिर रील्स में, वीडियोस में मारने की धमकी, हरियाणा नहीं आने देंगे ऐसी धमकी, या तू एक बाप का नहीं है ऐसी धमकी। और वो हरियाणा में बैठा हुआ है। नहीं, जब तो एक उसने बाप का नहीं है, धमकी कैसे हुई? नहीं मतलब इस ये बोल बुरा के, बोलना। हाँ बुरा बोलना, जबकि आप अपने आप को साध्वी कहते हो, साध्वी हो आप। ये बोलना कि तू एक बाप का है तो तू ये करके दिखा, अगर तेरी माँ ने इधर उधर ये सब नहीं करा है, वो सब गंदी बातें, घटिया बातें। तो तुम एक तरीके से प्रूव कर रहे हो उसका पॉइंट कि तुम इस रंग के पीछे छुप के गंदपन ही मचा रहे हो। बाबा जी का टुल्लू। हाँ ठीक है, तो तुम ये रंग पहन के तुम अपने आप को बहुत वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो तुम नहीं हो। और उसके बाद जब उसने ये बोला कि तू पीटने पिटाने के छोड़, तू हरियाणा आके दिखा, तू बहुत पिटेगा ये वो, और उसने अगली स्टोरी हरियाणा आके डाली चैट। तो वहीं रहता है। मैंने भी वो गाना बहुत सुना। वो होता है ना कि सिडनी, इस गाने के ये लिरिक्स मैंने बहुत सुने और बहुत ज्यादा रिलेट भी कर पाया मैं इस पे कि यार कितना जेन्युइनली, कितनी सही बात कह रहा है। और फिर जो अपने लाइव में आया तो उसने यही बात की कि भाई मैं कई सालों में एक सोशल टॉपिक के ऊपर गाना बनाया है 3-4 साल बाद। वो पॉइंट जो हम अभी बात कर रहे थे कि आर्टिस्ट बहुत घबराते हैं सोशल पॉइंट पे बात करने के लिए, बात नहीं करना चाहता कोई भी, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, ये है वो। तो ये यही है जो उठा रहे हैं सवाल, जो एक्चुअली इस पे बात करना चाहते हैं, फिर कोई ना कोई एक निकल के आता है ऐसे, किसी को तो लगती है सुरसुरी सी आग सी, और फिर वो उसको फिर से वापस नीचे, ये सिर्फ इसलिए कि आगे से ये कोई उठाए ना, कोई आवाज ही ना उठाए। और ये वर्क करता है क्योंकि कोई भी इतनी परेशानी में, आई डोंट थिंक ढांडा पे ये वर्क किया है। नहीं, ढाना ने लाइन चेंज कर दी तो वो वर्क किया लाइन तो चेंज उसने अपने सबसे टॉप मोस्ट गाने की भी करी है, बट उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अल्टीमेटली मेरा पॉइंट है कि पावर जो लोग दिखाना चाहते हैं उन्होंने पावर दिखा दी। इसका मतलब तो यही है ना, नहीं लाइन चेंज तो फिर उसमें तो वो आ जाते हैं ना, हर तरफ से आपके पास अब ऑर्डर ही आ गया किसी का। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही बैक आउट का मतलब ये है कि आपको गवर्नमेंट ने ही अगर नोटिस भेज दिया कि भाई आपको चेंज करना पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते, तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। नहीं उसको बोलो नहीं, तो फिर आपका रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, मैं गाना हटा रहा हूँ, मैं चेंज नहीं करूंगा मैं। पर अब उनको पता है, शायद लोगों को ऐसा लगता है कि भाई लोग इन्फ्लुएंस होते हैं इन चीजों से, या आज एक सवाल उठा रहा है कल 4 उठाएंगे, तो ये वाली बात। जबकि उसने अपने लाइव में आके बोला भी था कि मैं जिन चीजों पे स्टैंड लेता हूँ और आगे भी लेता रहूँ, बट क्योंकि अब उसके सपोर्ट में सब खड़े हैं, जिन लोगों के लिए वो स्टैंड ले रहा वो भी सारे उसके सपोर्ट में खड़े हैं, पूरे जितने भी क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो भी हैं, सबने फेवर में ही डाला है उसके कि भाई जिन लोगों को एक्चुअली उसने वीडियो में प्रेजेंट किया था कि लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठा के लोग अपनी जेब भर रहे हैं, प्राइवेट जेट्स में ट्रैवल कर रहे हैं,
और फिर तुम अपने आप को साधु साध्वी बताते हो, वो एक अलग टर्म है, साधु साध्वी वो सब। यार इशू तो ऐसे देखना, ये तो रियलिटी है, जितने भी साधु है वो सब पैसा छाप रहे हैं मस्त। तो ऐसे देख, उनकी भी यूट्यूब जर्नी है, उनकी पहले यूट्यूब वो बागेश्वर धाम की जो पहले यूट्यूब वीडियो आती है, वो एक डार्क से कमरे में बैठा हुआ, लाइटिंग भी सही नहीं है, और वो बैठ और अब कर जेट में मस्त हाई प्रोडक्शन हो रहा है। तो वो समझ रहा, वो तो रियलिटी है, तो वो तो उसने बताई है। और जब मैं कह रहा था कि वो पावर वाली बात, कि जब वो डोमिनेट, अब तो ये मान कि योगी का फोन चला गया उसके पास, या फिर किसी बड़े पॉलिटिशियन का फोन चला गया, उसके पास किसी का फोन नहीं था। हाँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि कोई अगर पावर डोमिनेट करती है, जैसी उसकी इमेज है ना इंस्टा पे या जहां भी, वो इतनी भारी भारी चेनें अंगूठे पहन के बैठना साध्वी के, उस पे तो बहुत गलत है ये। तुम साफ साफ दिखा रहे हो कि तुम कितना पैसा कमा रहे हो लोगों के अंधविश्वास का मजाक बना के, विश्वास का मजाक बना के, जो भी है उसका मजाक बना के, तुमने जो पैसे कमा रखे हैं वो तुम गले में और सामने पहन के बैठी हो, और फिर तुम शादियों में जा जाके गन चला रही हो। हाँ, और फिर तुम उसको कह रही हो कि वो गन कल्चर प्रमोट कर रहा है, और उसके ऊपर केसेस हैं, वही और फिर वो फेक फोन कॉल वाली रील खुद ही वायरल कर रही है अपनी। यहाँ योगी जी एक आर्टिस्ट है, वो मारने की धमकी दे रहा है, पिटी तो नहीं ना, तो पिटी तो नहीं बची है ना। यीशु ने ऐसा किया है, एक फेक फोन कॉल करते हुए वीडियो डाली है उसने, जो भी साध्वी है, ये बहुत बड़ी कोई बाबा है, बाबी क्या कहेंगे, मुझे तो नहीं पता था, वो बहुत बड़ी है अब से पहले। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, मुझे पता था। तो पॉइंट बीइंग, पावरफुल लोग जब दबाते हैं तो पॉइंट बीइंग, आपने प्रूफ कर दिया है कि आप हो पिटने लायक, ठीक है। कुछ कहना चाहता है इस पे? तो पॉइंट प्रूव कर दिया ना कि आप हो दबने वाले। तो क्या तुम समझ नहीं रहे। मैंने तेरे को उस दिन भी कहा था, जब समय वाला कांड हुआ था, तुम लड़ जाते, तुम हटाते नहीं। तुम्हें अगर इतना ही मूवमेंट था कि मेरे को चेंज लेके आना है, हमारा चेंज मत करो। हमारा सिस्टम, अरे बट हाँ तो भाई, तुम गाना हटाओ, तुम चेंज मत करो। हमारा सिस्टम वैसा नहीं। सिस्टम और लॉ के सामने नहीं। सुप्रीम कोर्ट अभी भी समय रैना को बोलता है, माफी मांगता रहे, पैसे जोड़ता रहे, एनजीओ में डोनेट करता रहे, डिसेबल लोगों के लिए 2 शो कर, जिसके पैसे आएंगे तो वो उस पे जाते रहेंगे। तो ये क्यों हो रहा है? Because they did not fight back. They did not fight back enough. Because they can't, I think. Because they can't. They cannot. They can't. It's the Supreme Court. समय रहने के पास तो किसी का सपोर्ट नहीं था। तुम लोग अभी कह रहे हो उसके पास पूरी बैकिंग है, सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो जो चीजें कॉल आउट कर रहा है वो चीजें हो रही है, मैं उसको डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इफ यू वांट टू स्टूड बाय समथिंग देन यू शुड टोटली बैक इट। तुम गाना डिलीट करो, तुम ये कहो मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं गाना हटा रहा हूँ। But it's tough. I kind of, सीधी बात है, you cannot take your words back. You should never. क्योंकि तुम आने वाली जनरेशंस के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हो ये कि देखो मेरे साथ भी ये हुआ था, कल को तुम्हारे साथ भी होगा। यही तो एग्जाम्पल सेट हो रहा है ना प्रतीक। जैसे समय रैना कहता था कि कभी जोक के लिए अपोलोजाइज मत करो। हाँ, कभी मत करो, कर लिया ना उसने भी। और उसने तो बहुत ही, मतलब उसका तो नीडेड भी नहीं था अपोलोजाइज करना, उसने कुछ गलत थोड़ी करा था। अरे उसने तो कुछ बोला ही नहीं, उसने तो कुछ बोला भी नहीं था, और ना ऐसा था कि उसने बहुत तगड़ा सपोर्ट दिया था उसके क्वेश्चन को। एंड सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है काफी खाली है वो इन सब चीजों खाली ही है। तो अब मैं इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्री बने इंडिया की रियलिटी के ऊपर, इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, पॉलिटिक्स है और जो जनता है, इन तीनों को सिनेरियो रखते हुए कोई डॉक्यूमेंट्री बने फुल रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हुए कि हाउ गवर्नमेंट, या फिर कोई ऐसा नहीं कि ये वाली गवर्नमेंट, फिर सब ले लेते हैं ना कि मैं इसी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, फिर उस पर वो मुद्दा ही बदल जाता है। मैं पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है वो बना हुआ है कि पावरफुल जो दूसरों को दबा रहे हैं और जो अपना नैरेटिव चला रहे हैं, ऐसा वो इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए मेरे ख्याल से। व्हाट्स योर डॉक्यूमेंट्री वुड बी लाइक? सच बता डॉक्यूमेंट्री तेरी, बायोग्राफी। जैसे अब तो जिंदा लोगों की बनने लगी है, पर जो बेचारे ऊपर चले गए हैं उनमें से अगर मेरे को मौका मिले तो आई वुड वेरी मच लाइक टू सी एपीजे अब्दुल कलाम जी। वेरी मच लाइक, मतलब आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड, आई विल बी सीटेड। बनी है मेरे ख्याल से उन पे, बट वैसे लेवल पे मतलब अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा एक्टर, लाइक कन्विक्शन देखना चाहिए भाई। या मैन, ऐसे नहीं कि जैसे वो विवेक ओबरॉय ने मोदी जी की करी थी, वो तो थोड़ा क्रैश हो गया था। अच्छी, ऐसे मजाक सा नहीं करना। हाँ, बनानी तो अच्छे बनाना। हाँ भाई, यस बाय कह देते हैं आप।
हाय भी नहीं कहा था हमने। ऐसे ही खत्म हो जाता है, ऐसे चार लोग। तीन ऐसे लोग तो बस 3 लोग आते ना हाय करते ना बाय करते हैं, अपनी मर्जी से ऑन करते हैं, रिकॉर्डिंग में बंद कर देते हैं। बैठते हैं कैमरा चला के, कुछ तो बात करने लग जाते हैं और फिर चले जाते हैं अपनी और मैं मर्जी से। यहीं पे कट कर दूं, हाँ मस्त मजा सर कर दियो। बाय कर दो ना। मैं प्लीज, मेरा एक मैसेज है, जितने भी लोग गलती से भी हमारी रील के अक्रॉस आ जाते हैं, जो 1-2 चल जाती हैं, उसमें जो भी लोग पूछते हैं भाई ये है कौन, चूतिए नाम है हम सबका डिस्क्रिप्शन में। आप कर ले पैक। बाय। अपने बारे में बात कर, लोग मुझे जानते हैं। हाँ तुझे तो जानते हैं, मैं तो अपनी बात। मुझे हंसी की वजह से जानते हैं। गंदी हंसी। हाँ भाई। और जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है चंचल चंचल गिल करके। प्लीज वॉच। पर तूने Yes. यूजर नेम अलग कर रखा है उसका। नहीं मैंने चेंज कर दिया। वापस वापस कर दिया। हाँ। पैसे बर्बाद कर दिया एस्ट्रोलॉजी वाले, बस देख। क्या था पहले, क्या था, ठीक है यार गाइस। क्या था पहले? ओके नहीं, बाय। पहले क्या था तेरा, पहले क्या था? भव्य चंचल। भव्य चंचल बहन, चंचल भव्या है। बाय बाय। She paid money इनकी to do इतनी सुनो that जितना name. तुम इन्हें जानते हो, मतलब 0। खैर गाइस, लेट्स गिव हर अ शाउट आउट। मैडम ने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाई है लेफ्टिस्ट को एक्सपोज करते हुए धुरंधर पे। प्लीज वॉच दैट वीडियो, इट वाज वेरी गुड। लिंक बायो में। बिल्कुल बिल्कुल लिंक, बिल्कुल। जो अच्छी चीज है भाई। लिंक बायो नहीं बोलते, लिंक इसने जिस डिस्क्रिप्शन में। पैसिव अग्रेसिवनेस से बात करी है ना उस वीडियो में, वेरी नाइस। बाय गाइस, बाय।